आत्मवंदन मास्टर। मैं स्मित्रा चोपड़ा, महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी जो ध्यान की यात्रा जो को आगे बढ़ाएंगे शशिकला जी। तो आइए सब मिलके शशिकला जी का वेलकम करते हैं। शशिकला जी, ओवर टू यू। बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके। आइए अपना मन संभालिए। या थैंक यू। थैंक यू मैडम। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी गुरु जी को मेरा नमस्कार है। स्वर्णमाला मैडम को नमस्कार है। तटवर्ती राघवराव सर, राज्यलक्ष्मी मैडम जी को भी मेरा नमस्कार है। मेरा नाम शशिकला, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा है। अभी आधा घंटा हम लोग साइलेंस मेडिटेशन करेंगे। सब लोग आंखें बंद करके साइलेंस मेडिटेशन करेंगे। तो मास्टर सभी अपने 3 लॉक लगा लीजिए। हाथ और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। और सभी ध्यान अवस्था में अपने सुखासन में बैठ जाएं। जो कोई कुर्सी पे बैठना चाहे कुर्सी पे बैठ सकता है, और या आलती पालती लगा के बैठेंगे तो अच्छा होगा। आपका सुखा आसन सुखद होना चाहिए। कोई भी अपने शरीर पे प्रेशर न डाले, कोई भी कड़ापन शरीर में न लाए, और आराम से आती और जाती सांसों पे ध्यान लगाइए, बैठिए। सांसों के साथ बने रहना आपको। सब लोग साइलेंस मेडिटेशन करेंगे मैडम, गाइडिंग नहीं यस। चाहिए। ओके, स्टार्ट।
सभी ध्यान में बैठ जाएं, जो नए ध्यानी अभी जुड़ रहे हैं वो ध्यान में बैठ जाएं मास्टर। यस मैम, ध्यान में बैठ जाएं। यस आंखें बंद मैम। कर ली। यस मैम, ध्यान में बैठ जाएं। आप पैरों को क्रॉस कर लें और आंखों को कोमलता से बंद कर लो। अभी साइलेंट म्यूजिक चल रहा है, अपने सांसों पे ध्यान लगाइए। मैम म्यूजिक सुनाई नहीं पड़ रहा है। म्यूजिक वॉल्यूम नहीं कम। सर, आज साइलेंट म्यूजिक के मैम ध्यान करा रही है, तो बिना जी जी म्यूजिक के जी ही अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। जी जी आती और जी जी। जाती सांसों के साथ बने रहिए प्लीज।
ओके मास्टर्स, दोनों हाथ आंख के ऊपर रख दो ना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। नमस्ते मास्टर्स, मैं अभी पिरामिड शक्ति और पिरामिड के लाभ, उसके बारे में मैं अभी बताने वाली है। मेरा नाम शशिकला है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा है। मेरे को ये ध्यान मार्ग परिचय किया तिమ్మराजु पिरामिड मास्टर और उनका पत्नी अरुणा मैडम जी। वो उन्होंने मेरे को ये ध्यान कैसे करने का वो लोग ने मेरे को बताया था। एक दिन मैंने पार्क में वॉक करने के लिए गई थी, तभी अ, अरुणा मैडम ने मेरे को एक पॉम्पलेट दिया था। वो देखेगा तो ऐसा पिरामिड वैली का बारे में, मतलब उधर पिरामिड है उसमें बैठेगा तो हमको ये ध्यान शक्ति आएगा, मेमोरी पावर अच्छा से आएगा, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। वो सब वो मैंने देखा और छोड़ दिया था। मतलब डेली उन्होंने मेरे को पार्क में मिलता था, खेलती थी, मेरे घर में आ जाओ, मैं आपको सिखाएगा ध्यान कैसे करने का सिखाएगा करके। लेकिन मैं बोल रही थी मेरे को बहुत काम रहता है, मेरे को आने को नहीं होता है। मतलब मेरे को सेकेंड स्टैंडर्ड मेरा बेटा और मेरा बेटी 10th स्टैंडर्ड और मेरा हस्बैंड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। सो वो लोग को संभालने को और घर का काम सब मैं ही करने का, बच्चों को पढ़ाने का सब काम रहता है, मेरे को आने को नहीं होता है करके उसको ऐसे ही 15 दिन मेरे को आने को नहीं होता है करके ऐसा बोल बोल के, मतलब उसका घर पे जाने को नहीं मिला था। लेकिन 1 तारीख को पिरामिड मास्टर तिम्मराजू करके उसका हस्बैंड भी आया था पार्क में वॉक करने के लिए। वो हस्बैंड सर को बोला था ये शशिकला करके हमारा गांव गांव वाले, हम लोग मेरा आंध्रा है, वो लोग का भी आंध्रा है। तो ये हमारा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन उसको मैं 15 दिन से बोल रही है मेरे घर पे आ जाओ मैं ध्यान सिखाएगा करके, लेकिन ये नहीं आ रही वो करके अंकल को बताया था। अंकुल ने बोला उसका जो भी कर्म रहता है ना हमारा, वो कर्म खत्म होएगा तो ये हम लोग आएगा ना ये ध्यान मार्ग में, सुम सुमने नहीं आता है ना हम लोग। जो भी कर्म खत्म हो जाएगा तभी हमको अच्छा दिन चालू हो जाएगा, तभी हम लोग ये ध्यान मार्ग में आ जाएगा और पत्री सर से मिलेगा, जो ये अच्छा रास्ता पे हम लोग चलने का शुरू करेगा। ऐसा अंकुल ने बोला तो मेरे को कैसा अच्छा, मतलब शेम जैसा लगा। मैंने को इतना दिन से वो बुला रही तो मैंने नहीं जा रही, मेरे को बहुत घमंड जैसा रहता है ना ऐसा, मैं घमंड दिखा रही उसको करके मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कल मैंने पक्का आएगा करके आंटी को बोला था। और 2 तारीख को अगस्त 2 तारीख को उसका घर में गया था और उसने सिखाया था मेरे को ये ध्यान कैसे करने का, वो सब सिखाया। फिर बाद में पिरामिड को लेके गया था, पत्री सर को भी परिचय किया है। मैं और मेरा बच्चा को भी लेके गया था पिरामिड में, पत्री सर को दिखाया और सब उस दिन से मतलब 2010 अगस्त 2 तारीख से अभी तक मतलब हम लोग ये ध्यान मार्ग में है। पहले हम लोग नॉनवेज खाते थे, जब पत्री सर से मिला था तब से हम लोग नॉनवेज भी बंद कर दिया, घर में बनाना भी बंद कर दिया और खाने का भी सब बंद किया। अभी पत्री सर ने पहले ये पिरामिड के बारे में उसने वो एक बुक पढ़ के उसको मालूम पड़ा, मतलब ये पिरामिड का शक्ति कैसे रहता है उसमें क्या रहता है करके उनको भी मालूम नहीं था। लेकिन वो तो एजी एमएससी पढ़ाई किया, वो कलेक्टर का बनने के लिए तो 1 बार 2 बार दिल्ली गया था और ये एग्जाम भी लिखा था, एग्जाम भी पास हो गया और ओरल टेस्ट में 2 बार फेल हो गया। फिर बाद में कोरमंडल फर्टिलाइजर कंपनी में काम आया था, तभी वो कर्नूल में आने के बाद ही एक बार उसका फ्रेंड ने बताया ऐसा ध्यान करेगा तो अच्छा लगेगा मतलब करके, रामचंद्र रेड्डी बोल के उनका फ्रेंड ने बताया था। तभी ये ध्यान ध्यान करने का शुरू किया।
ऐसा करने के टाइम एक बार उसने अनंतपुर में रात को ये टाइम में बैठ के वो ध्यान कर रहा था। कौन? रामचंद्र रेड्डी सर ने। पत्री सर का फैमिली इधर कर्नूल में थे। तो इसने बताया फोन में, मैं अभी ध्यान में बैठा था, लेकिन आप सब लोग मेरे को दिख रहे। आप कर्नूल में है लेकिन मेरे को सब दिख रहे। आप तो वाइट ड्रेस पहना है और सोफा में बैठ के पेपर पढ़ रहे, और वो अंदर मैडम ने किचन में पोटैटो फ्राई कर रहे, और बाहर बच्चे ने ये कलर भी, बच्चे को जो कौन सा कलर का फ्रॉक पहना है वो सब बताया उसको, पत्री सर को। तभी इनको आश्चर्य हो गया, मतलब ये तो अनंतपुर में है, मतलब उसके 60 किलोमीटर रहता है अनंतपुर से कर्नूल जाने का। इतना दूर में रहता है तो भी उसको कैसे पता चल रहा है ये सब? हम लोग आंखें से देखे तो कैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा सब बोल रहे हैं ना, सब करेक्ट है। मतलब ये तो सफेद ड्रेस पहन के पेपर पढ़ रहे हैं ना, वो भी करेक्ट है। और वो मैडम भी पोटैटो फ्राई कर रहे हैं, वो अंदर जाके देखेगा तो किचन में वही कर रहे हैं स्वर्णमाला मैडम ने। और बच्चे भी घर के सामने बच्चे खेल रहे, मिट्टी में खेल रहे, वो सब अच्छा है। मतलब वो सब करेक्ट बोल रहे हैं ना, कैसे मतलब आप बोल रहे करके पूछा तो मैंने ऐसा ध्यान कर रहे, कौन सा ध्यान कर रहे, ऐसा श्वास के ऊपर करके मैंने ध्यान कर रहे करके उसने बताया। सो मैं मेरे को भी सिखाओ करके तब से ये भी ध्यान करने का शुरू किया। फिर बाद में उनको सर और वो रामचंद्र रेड्डी सर ने उसका सदानंद सर के पास गया था, वो लोग ने ये दोनों और 4 लोग गया था, ये लोग, ये 4 लोग को बिठा के ध्यान सिखाया और ज्ञान भी सिखाया 2.5 years। उसके बाद उन्होंने बॉडी वेकेट कर दिया सदानंद गुरु जी ने। तभी एक बार ये पत्री सर ने एक पुस्तक, पिरामिड के बारे में एक पुस्तक वो पढ़ाई किया था। वो पढ़ने के बाद ही उसको मालूम पड़ा, मतलब ये पिरामिड के अंदर शक्ति है करके वो बुक में जो भी पढ़ा ना, उसके बारे में ये परिशोधन करने के लिए यही एक पेपर लेके घर में पेपर कट काट के उसने एक पिरामिड जैसा बना के वो उसके सिर पे रख के और ये कर रहा था मैडम और ये पत्री सर ने। ऐसा वो लोग ने परिशोधना करके फिर बाद में एक कारपेंटर को बुला के, कारपेंटर के बुला के उसको उसके हाथ में भी 2 पिरामिड बना के, एक पिरामिड के नीचे एक टमाटर रख दिया और एक आंचे रख दिया। पत्री सर ने ये सब उनका परिशोधन उसका घर में ही किया पहले। तो एक टमाटर जो भी पिरामिड के नीचे रखा था ना, वो तो 1 महीना हो गए तो भी वो खराब नहीं हो गया। बाहर जो भी रखा था और एक टमाटो, वो तो 4 दिन 5 दिन में वो तो खराब हो गया। जो अंदर रखा था ना, वो टमाटर काट के उसने सब्जी में डाल दिया बोल रहा था। फिर बाद में और एक एक बैंगन भी रखा था। इस ऐसा ही सेम टमाटर कैसा रखा, ऐसा ही एक बैंगन भी रखा था। बाहर एक और इसके नीचे एक, वो भी ऐसा ही, मतलब 20 दिन 30 दिन रखेगा तो भी वो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इसमें इसके अंदर जो भी शक्ति रहता है ना, वो तो इसको फ्रेश रहने के लिए वो हेल्प कर रहा है करके उसको मालूम पड़ा। फिर बाद में उसके लिए तो अ, परिशोधना करके, मतलब रिसर्च कर रहा था इसके पिरामिड में बैठ के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या लाभ मिलेगा करके, इसमें जो भी शक्ति रहता है ना उसको क्या, मतलब इसका बारे में सब वो सोचने के लिए वो बुक सब पढ़ के फिर बाद में सिर्फ पढ़ के हम लोग नॉलेज लेके ऐसा ही हम लोग नहीं जा सकते ना, इसलिए तो वो तो रिसर्च करने का शुरू कर दिया। फिर बाद में वो तो डेली शेविंग करने वाला था ना, तो वो शेविंग भी उसके नीचे रखता था, रखेगा तो फिर बाद में वो शार्प होता था। फिर बाद में एक ब्लेड वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स आती थी पहले, मतलब ये इसके ऊपर नहीं रखता था, नीचे नहीं रखने का टाइम। फिर बाद में ये रखेगा तो और 10 बार वो यूज करने के लिए आती थी। वो सब ऐसा एक एक रिसर्च करके करके ये पिरामिड में कुछ तो हाई करके फिर बाद में कर्नूल में ही रहता था ना, तभी उधर वो सर को बताए तो उन्होंने एक कर्नूल में बुद्धा पिरामिड करके एक मदर पिरामिड उधर बनाया है। वो तो 51 डिग्रीज का और 52 मिनट्स का 4 एंगल्स रहता है ना, वो 4 एंगल्स और एक शिखर रहता है। वो वैसा बनाएगा तो
फिर ये जो भी यूनिवर्स में शक्ति रहता है ना, विश्व शक्ति, वो विश्व शक्ति उसके अंदर रहता है। उसके मिडिल में जो भी बेटा था ना, मतलब ये किंग्स चैम्बर बोलता है, वो किंग्स चैम्बर में ज्यादा शक्ति मतलब उधर ये हो जाता है, मतलब वो अंदर बैठेगा तो ये किंग्स चैम्बर में बैठेगा तो बहुत ज्यादा आएगा हमको शक्ति। क्यों? मतलब वो तो मिडिल में रहता है ना, जो भी पिरामिड के मिडिल में ये किंग्स चैम्बर रहता है, उसमें बैठेगा तो हमको ज्यादा शक्ति आ जाएगा करके वो सब ये बुक में जैसे रिसर्च किया ना, वो सब इम्प्लीमेंट करके पहले कर्नूल में एक पिरामिड बनाया, फिर बाद में उधर बैठेगा तो सर को एक मतलब ऐसा ध्यान में आया, मतलब बेंगलुरु में भी एक पिरामिड आएगा, एक पिरामिड में ऐसा बड़ा पिरामिड आएगा, उसमें से ये सब मतलब इतना ये इम्प्रूव हो जाएगा करके उसको ध्यान में दिखाया था। ये जगह में हम लोग पिरामिड का ये करने का करके फिर बाद में इधर आके आंध्रा से सब लोग आके इधर सब जगह जाके मतलब सबके पास डोनेशंस लेके इधर बेंगलुरु में पहले पिरामिड बनाया। बड़ा पिरामिड मतलब 5,000 मेंबर्स एक ही बार बैठ के करने का ऐसा पिरामिड फर्स्ट बेंगलुरु में ही बनाया, फिर बाद में करताल में, फिर अभी वशिष्ठ गौतमी, ये तीनों बड़ा पिरामिड है, बाकी का सब छोटा छोटा पिरामिड है। ऐसा पत्री सर ने पहले इम्प्लीमेंट किया था ये पिरामिड के बारे में। ये पिरामिड में इतना शक्ति रहता है, वो शक्ति को हम लोग यूज कर सकते हैं करके पत्री सर ने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था। पहले ध्यान भी कैसा करने का, ये श्वास के ऊपर ध्यान ये करके हम लोग ध्यान करने का करके भी पहले बुद्ध भगवान ने बताया था आनापान सती करके, लेकिन वो ही पत्री सर ने श्वास के ऊपर ध्यान रखने का करके ये पत्री सर ने सबको इम्प्लीमेंट कर दिया, सबको बताया ऐसा करने का, सबको पास जाके मतलब मैंने जन्म लिया किस लिए, सबको ध्यान सिखाने के लिए, सब लोग का ध्यानी बनाने के लिए करके उन्होंने उसका उनका जन्म का लक्ष्य देख के, मतलब मैंने कलेक्टर बनेगा तो एक ही जिला में ना मैंने काम कर सकते हैं, एक ही जिला के लिए मैंने ये हो जाता है ना, मतलब परिमित हो जाता है ना, नहीं मैंने पूरा देश को पूरा प्रपंच को मैंने ध्यान सिखाने का, पूरा लोग को मैंने ध्यानी बनाने का और सबको शाकाहारी बनाने का। सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं ना, सो सबको शाकाहारी बनाने का यही मेरा लक्ष्य है करके उन्होंने ये मतलब उनका बच्चे को और बीवी को भी इतना उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया, पूरा टाइम हमको ही दिया, मतलब जो भी ध्यान ध्यान करता है ना वो लोग को ही ज्यादा टाइम दिया। और हमारा भारत में ही नहीं, पूरा विदेश में भी जाके फॉरेन कंट्रीज में भी जाके सब लोग को ध्यान सिखाया और ज्ञान सिखाया। यही मतलब हम लोग ये जो भी करेगा तो हम लोग ये आत्मज्ञान करने का, ये आत्मज्ञान सीखने का, ये ध्यान करने का, इसी से ही हम लोग। यस राजीव जी, आपको कुछ बोलना है? सब्जेक्ट के बाद में बात कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, बोल रहे हैं अभी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके मैम। तो ऐसा सब बता रहा था, तो विश्व शक्ति के बारे में हमें पूरा जानकारी चाहिए, फिजिकली और मेंटली स्पिरिचुअली पता करना चाहिए। तो पहले हम विश्व शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो वो विश्व शक्ति कैसे यूज करना, मतलब हमको ये पूरा विश्व में शक्ति रहता है वो कैसे हम लोग यूज करने का, अपना प्रपंच के बारे में एक अच्छा से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, विश्व शक्ति हम लोग कैसे यूज करेगा। तो विश्व शक्ति को इंडियंस प्राण शक्ति कहते हैं, हमारा भारत में उसको प्राण शक्ति कहते हैं, रशियन में बायोप्लाज्मिक एनर्जी कहते हैं, और यूरोपियंस कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। जो भी कॉस्मिक एनर्जी बोलता है ना वही हम लोग पिरामिड में हम लोग बैठेगा तो हमको जो भी एनर्जी आएगा ना, वो एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी आता है करके पत्री सर ने बताया था। वो एनर्जी कैसे आएगा, हम लोग एक किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान करने के टाइम हमारा ब्रह्मरंध्र से अंदर आ जाएगा, वो एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी बोला था। विश्व शक्ति को इंडियंस प्राण शक्ति कहता है और यूरोपियंस कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। विश्व शक्ति
धरती पे पिरामिड शेप निर्माण में, उसी में भी किंग्स चैम्बर निर्माण में ज्यादा शक्ति उत्पन्न होता है करके साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर्स, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सब लोग बताया है। पिरामिड शक्ति रिसर्च के लिए पिरामिडोलॉजी नाम से नवीन शास्त्र विभाग आरंभ किया है। 1968 साल में फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर लुई अल्वारेज पिरामिड शक्ति के ऊपर विशेष परिशोधन करके शास्त्र नियम को भी पता नहीं चला उतना शक्ति पिरामिड में है करके उन्होंने बताया। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पिरामिड शक्ति के बारे में रिसर्च किया और भू भौतिक शास्त्रज्ञ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर प्लागनन पिरामिड और किंग्स चैम्बर के बारे में अद्भुत विशेष बताया है। मतलब उन्होंने, ये डॉक्टर प्लागनन, ये पिरामिड के बारे में और ये किंग्स चैम्बर के बारे में रिसर्च करके इतना अद्भुत विशेष शक्ति है इसमें करके उन्होंने बताया है। पिरामिड मिली, माइक्रो और नॉन वेव रेडिएशन उत्पन्न करने का एक अद्भुत निर्माण। इसमें 4 एंगल्स एक शिखर रहता है, ऐसा मिलके सब शक्ति मदन होके शक्ति किरण उत्पन्न होता है। ये सब मिलके किंग्स चैम्बर में स्थितವಾಗಿ रहता है। इसीलिए किंग्स चैम्बर में ध्यान करने वालों को दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण तरह अधिमानस शक्ति आती है। मतलब ये किंग्स चैम्बर के ऊपर बैठ के ध्यान करने वाले को दिव्य दृष्टि आ जाता है और दिव्य श्रवण भी आ जाता है। मतलब कान के पास आके कुछ बोलता रहता है ना, वैसा क्लियर वॉइस बोलता है उसको। दिव्य दृष्टि, जो भी हमको फ्यूचर में जो भी आएगा वो सब हमको दिखेगा, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। पिरामिड में दक्षिण दिशा में कोल्ड रहता है, मतलब ठंडी ठंडी रहता है, और नॉर्थ में हॉट रहता है, और वेस्ट साइड में डार्कनेस और ईस्ट साइड में बिजली रहता है। पिरामिड में ध्यान करेगा तो कुंडलिनी शक्ति जागृति कर सकते हैं। पिरामिड निर्माण ध्यान करने वालों को सूक्ष्म शरीर रिलीज के लिए हेल्प करती है। इसीलिए पिरामिड में ध्यान करेगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, प्रशांत मिलेगा और अच्छे से हम लोग, मतलब पिरामिड में बैठ के ये करेगा तो ध्यान करेगा तो हमको एकदम मन प्रशांत रहेगा, अच्छा से लगेगा, मतलब बैठने के लिए हमको आसान लगेगा। पिरामिड ध्यान से फिजिकल बॉडी से सूक्ष्म शरीर जल्दी बाहर आते हैं। ये अनुभव फील किया गया फेमस फिलोसोफर डॉक्टर पॉल ब्रंटन। ये सर्च इज सीक्रेट इजिप्ट बुक में लिखा है इन्होंने, डॉक्टर पॉल ब्रंटन। ये सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट बुक में ये सब लिखा है। गीजा पिरामिड में एक रात उनका अनुभव के बारे में विवरण दिया है। डॉक्टर पॉल ब्रंटन एक रात तो गीजा पिरामिड में जाके उधर नाइट उधर ही था। मतलब पूरा नाइट किंग्स चैम्बर और क्वीन चैम्बर करके दो चैम्बर है उधर। वो चैम्बर में सब क्या है, उधर अंदर का क्या है, क्या रहता है, ऐसा सब उसने पूरा रात उधर जागे, मतलब उधर सोया नहीं। उन्होंने सब से रिसर्च करने के लिए गया ना, सब देखने के लिए गया था, उनको सब अनुभव हो गया उधर। बेल्जियम देश का पॉल लीकेंस पिरामिड में ध्यान करने से अच्छा अनुभव फील किया था। पूर्ण अभाव से कोट्याधिपति करोड़पति बन गया है, ऐसा उन्होंने पूरा, मतलब पूर्ण अभाव से ऐसा वो इस स्टेज से उसने कोट्याधिपति बन गया। इतना ये सब कैसे मिल गया उसको? ध्यान करने से। किधर ध्यान करना? पिरामिड में ध्यान करने से उसको बहुत अच्छे से, मतलब ये सब लाभ हो गया। ऐसे ही वासु अल्लाह ने करके हमारा भीमवरम को आता है, तटवर्ती राघव सर क्लासेस के लिए उधर हम लोग जाता है ना, उधर वो भी आता है। वो उनको मैरिज होने के बाद ही, मतलब उसको 30 साल भी नहीं हो गया, 28 साल, उतना टाइम में उनको 4th स्टेज कैंसर अटैक हो गया। मतलब वो टाइम में पत्री सर के पास आके, सर मेरे को ऐसा कैंसर आ गया, मैं क्या करने का करके पत्री सर को बोला, तो पत्री सर बोला था एक उसका पेट में एक डाल दिया, डाल के कुछ नहीं तुम्हारा पेट में गया, चलो जाओ, जाके पिरामिड वैली में 3 महीना
तुम किंग्स चैम्बर के ऊपर बैठ के 3 महीना इधर ही ध्यान करने का, और कुछ नहीं, यही काम आपका बोल के उसको उधर भेज दिया। तो आंध्रा से आया था वो, मिरियालगुड़ा करके, उधर से आके ये बेंगलुरु में पिरामिड में 3 मंथ्स, 3 महीना उधर ही ये करके फिर बाद में टेस्ट कराए तो पूरा बिल्कुल मतलब कैंसर नहीं है, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गया। ये सब पिरामिड के शक्ति करके सब लोग को उन्होंने ऐसा पीएमसी कन्नड़ा, पीएमसी तेलुगु सब में चैनल में जाके सबको बता रहे। और किसी को भी कैंसर आया तो भी मेरा नंबर दे दो मैडम, सबको मैंने बताएगा, वो लोग को काउंसलिंग देगा मैंने करके वो सब बता रहता है। तो इसलिए मैंने ये पिरामिड के अंदर बैठ के ये जो कौन सा भी मतलब था, हमारा सिर दर्द से लेके कैंसर तक, कैंसर बोले तो बहुत बड़ा बीमार है ना, वो तो एक बार आया तो जो भी आदमी को कैंसर आया तो वो मरने का, और कुछ ये नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा सोचता था इतना दिन। लेकिन नहीं है, देखो वो अच्छा से आ गया, फिर बाद में उसका बेटी भी हो गया, बेटी को भी सर ने, पत्री सर ने उनका नाम भी, उन्होंने पत्री सर ने नाम भी रखा था। और अभी भी अच्छा है, अभी भी भीमवरम आता है एवरी मंथ उधर क्लासेस, रेजिडेंशियल क्लासेस के लिए। तो अभी भी उन्होंने अच्छा है। मतलब जो भी 4th स्टेज कैंसर बोलेगा तो डॉक्टर ने बोला था नहीं मेरा हाथ में कुछ नहीं है, अब आप मैंने ट्रीटमेंट भी नहीं करेगा करके बोला था। ऐसा आदमी को पिरामिड वैली में बैठ के 3 महीना ध्यान करेगा तो उन्होंने पूरा मतलब आरोग्य भी अच्छा है, और उनका काम भी वो कर रहे हैं अभी। तो ये सब अच्छा है ना, वो सब कैसे हो गया, एक पिरामिड की वजह से है ना, पिरामिड शक्ति उनको ये सब दिया ना, अच्छा आरोग्य दिया, और अच्छा से मतलब उन्होंने उनका लाइफ बदल गया ना। जो भी ऐसा एक, लेकिन ये कि यकीन रहना चाहिए, सबको यकीन रहना चाहिए, ये जो भी बोलेगा ना ये सब ध्यान करने का, ध्यान करेगा तो ऐसा लाभ मिलेगा, पत्री सर के बारे में बोलेगा तो भी सब लोग यकीन करना चाहिए, पहले यकीन करेगा तो जो भी हम लोग ये कर सकते हैं। मेरा बिल्डिंग में भी ये साफ सफाई करने वाला वो लोग भी आता है, और वो लोग डॉक्टर के पास गया था मेरे को कुछ बीमार करके, वो डॉक्टर ने बोला था ध्यान करो, ध्यान करो बोले तो ये कैसे करने का उनको मालूम नहीं, इसलिए मेरे बिल्डिंग में किसी को पूछा था ऐसा, मेरे को डॉक्टर ने बोला ध्यान करने के लिए किधर जाने का, कितना पैसा देने का, वो सब पूछ रहे तो नहीं नहीं, मेरा मेरा नाम बोला था, नहीं ये आंटी ने पैसा नहीं लेगा, फ्री में सिखाएगा करके, इसलिए मेरे घर में आके एवरी डे मतलब 4:30 to 5:30 1 आवर मेरे घर में वो दोनों आके मेरे घर पे ध्यान करके चले जाता है। मतलब वो लोग को डॉक्टर ने क्या बोल रही, पहले दवाई लिखने से पहले ध्यान करने के लिए बोल रही। ऐसा हमारा भारत में नहीं है, पूरा देश में वही चल रहे है, अमेरिका में चल रही, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह में डू मेडिटेशन करके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहे। मतलब ध्यान का इतना प्रशस्त हो गया, पहले हम लोग जो भी पढ़ाई करने के टाइम हमको ध्यान के बारे में पता नहीं चलता था, मतलब ध्यान कोई ऋषि ऐसा ऑरेंज ड्रेस पहनता है ना सेंट्स, ऐसा लोग करने का काम है, हमारा लोग सादा सीधा लोग करने का काम करके हमको पता नहीं चलता था। जब भी पत्री सर ने परिचय हो गया तब से मेरे को मालूम पड़ा वो ये सब सब लोग करने का, बच्चा लोग से बच्चे से मतलब 2 साल से लेके बुढ़ापे तक सब लोग करने का, मतलब हम लोग जब भी बॉडी वेकेट करेगा ना तब तक हम लोग करने का काम है, ये करेगा तो इतना अच्छा लाभ मिलेगा करके तभी मेरे को मालूम पड़ा। जब पत्री सर से मिला 2010 अगस्त 2 तारीख से वो बॉडी वेकेट किया ना, ले लद्दाख भी गया था मैंने पत्री सर से के साथ, तब तक बॉडी वेकेट किया, तब तक मैंने पत्री सर के साथ में मतलब जब भी वो पिरामिड वैली में आएगा तभी हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। फिर बाद में उनका वीडियो सब देखा, उनका जो भी उन्होंने बुक्स सब मैंने
भीमवरम हर महीना हम लोग भीमवरम जाता है, 3 डेज उधर रेजिडेंशियल क्लास रहता है। उधर सब पत्री सर का बुक्स दिया, और राघवराव सर, तटवर्ती राघवराव सर ने भर दिया ना, वो बुक्स भी दिया, वो सब हम लोग ने पढ़ाई कर रहे हैं। वो बुक्स हम लोग पढ़ के वो भी सब ये सबको ऐसा मेरे को जो भी ज्ञान आए ना, वो ज्ञान सबको बता रहे। ऐसा मैंने 1.5 साल से मैंने ये सब इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी और कन्नड़ा 3 लैंग्वेजेस में मेरे को जो भी आता है ना उतना सबको मैंने ऐसा क्लासेस में, जूम क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस भी मैंने बता रहे। ओके मैडम, थैंक यू। मास्टर कोई भी किसी का क्वेश्चन रहेगा तो मैम से बात कर सकता है। कोई भी पूछना है पिरामिड वैली के लिए या पिरामिड के लिए या ध्यान संबंधी जो भी कुछ क्वेश्चन रहेगा बोलिए, रेज कीजिए। यस अभय, अभय जी बोलिए। जी मास्टर बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मैम, मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पिरामिड है, अगर हम पिरामिड को साइड में रखते हैं और छोटा पिरामिड है मेरे पास मेटल का, और फिर हम ओके। मेडिटेशन करते हैं तो उसका भी इफेक्ट आता है? हाँ आते है ना, आते है। हम लोग जब भी ये करने के टाइम मैं भी ये रख के करेगा। हाँ। मैं वही करता हूँ, पिरामिड को साइड में रखा होता है, वो मेरे पास नहीं मेटल का नहीं, है। साइड में नहीं रखने का, साइड में रखेगा तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ, आप सिर के ऊपर रखने का। सिर के ऊपर रखने का है। हाँ रखने का, साइड में रखेगा तो फायदा नहीं सर। अच्छा। और मेरे जैसे घर क्या कहते में हैं, 2x2 का पिरामिड भी हैंग कर दिया है, वो हाँ, वुडन का। मैंने ऐसा है कि पिरामिड के अंदर जैसे कहते हैं कि कोई भी विश होती है वो अंदर रख के, चिट रख के उसको प्लास्टिक से सील कर देते हैं। तो क्या ये भी, इसका भी कुछ होता है कि कॉस्मिक एनर्जी उस विश को कंप्लीट करने में लगती है? कोई अच्छी सात्विक विश हो, पॉजिटिव विश हो, जन कल्याण की। कोई सर, हम लोग सर के ऊपर रख के करने का तो करेगा तो हमको वो एनर्जी मिलेगा। आप साइड में रखेगा तो कुछ फायदा नहीं है सर। नहीं नहीं, वो जी मास्टर पिरामिड जो काम करेगा वो भी। बना है उसके अंदर रख के हाँ उसको जी अजय क्लोज, जी उसको काम नीचे से करेगा वो। क्लोज कर दिया मैंने। जी करेगा वो? जी आप अफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं सर ठीक है कि मैम, अफर्मेशन बस कोई यही लिखेगा। पूछना हाँ तो अफर्मेशन आप है। लिख के पिरामिड के नीचे रखेंगे तो वो भी हम्म। पूरा आपका होगा। ऐसा नहीं वो काम करेगा। हाँ काम हाँ बस करेगा। यही। वो तो हाँ, मैं पतंजलि वही पूछ रहा था। सब परिशोधन करके ही हमको बताया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ थैंक यू मैम, थैंक हाँ, यू। ओके सर, थैंक यू सर। यस मास्टर अभय जी बोलिए आप। हाँ, आत्मवंदन मास्टर्स। हाँ नमस्ते मैडम। यस मैम हाँ, मैं अभय। नासिक से बात कर रही हूँ। मुझे ये हाँ पूछना था कि अगर और मतलब पूर्णिमा के दिन अगर उधर 3 दिन जाके रह के पिरामिड में मेडिटेशन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या रहता है, वो मैडम, बताएंगे क्या? पूर्णिमा के 3 डेज पहले, 3 डेज आफ्टर भी उतना शक्ति रहता है उधर। पूर्णिमा दिन भी रहता है। ये तो पूर्णिमा दिन के ये मैम पहले 3 डेज और आफ्टर भी 3 डेज, मतलब 1 वीक पूरा उधर विश्व शक्ति ज्यादा रहता है। वो टाइम पे हम लोग पिरामिड में बैठ के करेगा तो और अच्छा से हम लोग को शक्ति मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, हाँ 3 गुना ज्यादा मिलेगा। पिरामिड में बैठ के करेगा तो, और पूर्णिमा दिन भी और ज्यादा मिलेगा। इसलिए तो हम लोग पूर्णिमा दिन में हम लोग पिरामिड जाके करेगा तो अच्छा है, अच्छा शक्ति मिलेगा हमको। हाँ, पर कौन से पिरामिड में अकोमोडेशन पिरामिड, वो सब? आपके घर के पास कौन जो भी पिरामिड रहता है तो उधर नहीं जाके। है, हाँ, नहीं नासिक में पिरामिड नहीं है, उसी के लिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ कि सिर्फ नासिक में पिरामिड आने के लिए मेडिटेशन करती हूँ मैं। खुद अच्छा। के लिए तो सोचा ही नहीं। नासिक में एक भी पिरामिड नहीं है? नहीं। अयो। तो आप आपका मुझसे आएगा मैम, आपने जब सोचा है हाँ विचार बहुत डाला है ज्यादा मैं बस वही सोचती हूँ नासिक मैं में कि पिरामिड नासिक। आने के लिए तो आपका आएगा। और नासिक वो तो में भी एक जैसे बार ये पीएमसी पूर्णिमा ध्यान का जो लोग आया होता था है नासिक में, मीटिंग रखा था उधर, लेकिन वो एक भी पिरामिड नहीं है क्या? दीप्ति नाडेला मैडम आए थे अभी 4-5 महीने पहले। हाँ हाँ
ये नवकांत और हम्म आनंद भी बोला था, हम लोग नासिक जा रहे थे, उधर पूना में नासिक में सब जगह हम लोग मीटिंग कर रहे करके बोला था। हम्म हम लोग शिरडी में थे तभी, जनवरी में, हाँ तभी बोला था पूना में क्लासेस है। तो और मैम अभी अभी जो आपका गया जी में चलेगा ध्यान चलेगा 3 दिन, 6 सितंबर में चलेगा, 6, 7 और 8, 9 सितंबर तक। अब वहां पे जाके भी ध्यान कर सकते हो, और हैदराबाद में जा सकते हो, करनौल में करताल जा में। सकते हो, हाँ, करताल में करताल भी में जा सकते हो। दिसंबर 21 to 31 रहेगा ना। हाँ हाँ तो नहीं, आप अभी हर वो पूर्णिमा के टाइम पे नहीं रहता है क्या? हर पूर्णिमा रहता को ध्यान रहता है, पर रहता है। लास्ट के में रहता नहीं। हर पूर्णिमा को रहता है। इधर बुद्ध पूर्णिमा करके बेंगलुरु में 3 days फंक्शन था ना। हम्म, ये 21, 22, 23 ये महीना, या मई महीना यस यस बस। हम लोग ओके, तो गए थे वहां का 4 दिन। नंबर मिलेगा तो अच्छा होगा। 4 दिन मैं उधर ही मैम था, वो तो डिटेल पहले ही डाल दी पिरामिड में ही जाती है थे जब आप। 4 दिन हम लोग भी। एक दिन पहले ही गए था, 20 तारीख को ही गया था। 20, 21, 22, 23 3 days मैं 4 दिन उधर ही था, पिरामिड में ही थी। अकोमोडेशन वो सब रहता है? हाँ, अकोमोडेशन रहता है, फूड फूड 3 times फ्री रहेगा। अच्छा से सब वो रहता है उधर, अकोमोडेशन भी मिलेगा। ओके, तो बैंगलोर पिरामिड मतलब बैंगलोर में पिरामिड वाली में रहता है कि कहाँ पे? हाँ, पिरामिड वैली में ही सब लोग रहता है। हाँ, रहने के लिए रेजिडेंशियल भी है, रूम्स भी है, और वो उसको क्या बोलते हैं, एक एक कार्ड देता है ना, डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्री। हाँ, डॉर्मेट्रीज हाँ भी हाँ रहता है, और रूम्स भी मिलता है, सूट भी मिलता है, सब है। हाँ, तो वहाँ का नंबर मिलेगा कांटेक्ट करने के लिए तो अच्छा होगा। वो जैसे आप जैसे गूगल में ध्यान सर्च होता है करेगा वैसे तो वैसे मिलेगा सब मैडम, डला। पिरामिड वैली इंटरनेशनल करके आप गूगल में सर्च करो, सब मिलेगा। अच्छा ओके। ओके ओके, थैंक यू। हम्म। नहीं तो मेरे हाँ को, यस आप शर्मा जी जब भी आप बोलिए। आता है तो मेरे को फोन करो, मैं लेके जाएगा। हाँ, चलिए आपका नंबर दीजिए ना। हाँ। मैं आपका नंबर इनका चैट में डाल दूंगी मैम, ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, ग्रुप में डाले, चैट में कैसे वो डिसअपियर हो जाता है। यस ग्रुप में डाल दूंगी। ओके ओके, थैंक यू। ये सीपी बहुत शर्मा जी अच्छा। आपको। ओके ओके, यस थैंक यू मैम। थैंक ओके मैडम। सीपी शर्मा जी। हेलो। जी मैम जी बोलिए। मैडम नमस्कार। मैडम मैं नम लेट 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 ज्वाइन किया था, हम्म। मुझे पता नहीं लगा इसका। ये आप इसमें ये लिटरेचर भी भेजते हैं इसका कि कैसे करना पिरामिड ध्यान? मैं हिमाचल से हूँ, इधर कोई पिरामिड नहीं है, कैसे चलेगा? सर अगर आपको ध्यान करना है तो आप पिरामिड खरीद सकते हैं या बनवा सकते हैं, जैसे मैम ने अभी सिर पे रखा था, आपने देखा होगा। वो भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा ही काम करेगा। अभी फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा छोटा में ले सकते ये हो तो अपना 100 रुपीज है, 100 ऐसा वाला हाँ तो लेंगे तो भी चलेगा। ये भी काम करेगा। ये मैम जो दिखा रही है वो भी ये काम ऐसा करेगा। सर के ऊपर रखने, हम ध्यान करने का, ये तो 100 रुपीज ऐसा वाला ले सकते हैं आप। अब अभी दिसंबर में आएगा तो इधर आपका कौन सा गांव से आप बात कर रहे हैं सर? किधर मैम ये से बात कर हिमाचल रहे से बात कर रहे हैं? हाँ, ये वाला पिरामिड कहाँ बनेगा जी, कौन? मैम ये पिरामिड ऑनलाइन मिल जाएगा क्या? हैं। जी ऑनलाइन। मैम जी सर, कल मैंने लिंक डाला था, सर ने कल डाला था, आज मैं दोबारा ग्रुप में डाल दूंगी। ओके मैम। अच्छा, तो ये इसको सीधा मटेरियल सिर कौन सा मटेरियल है जी मास्टर। ये मटेरियल कौन सा है पिरामिड का? ये तो अलग अलग मटेरियल होता है इसमें, जैसे कागज से गत्ते मेटल से का भी बना रहता होता है, है। पेपर का भी मेटल रहता है, भी और रहता ये है, सब प्लास्टिक जगह का भी सब रहता है, रहता है। सबका रहता है सर। ये घर पे बना रेट सकते हैं क्या? अलग अलग रेट में हाँ हाँ रहता है। बनवा सकते हो आप, वुड वुड वाली से, लकड़ी वाले से बनवा सकते हो। इन लोग का इसको तो सिर मैम इसका एंगल इसका एंगल लोड सिर वगैरह इन पर लोग का लेना मैडम। मालूम नहीं होता है। आप वीडियो मैडम ऑन इसको करके, सिर पर ऑन करके बात करने का सर, वीडियो ऑन करने का। सब लोग हाँ हैंड रेज किया, लेकिन वीडियो ऑफ कर दिया। यहाँ लाइट नहीं है मैडम, लाइट चला गया है। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ, जी। सर के तो ऊपर इस रखने का सर, ये ऐसा पिरामिड है ना, सर के ऊपर रख के हाँ कहा जी। ध्यान को बैठने का टाइम है ऐसा रखने का। अच्छा। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो हाँ, हल्का हल्का भार होगा इसके सिर पर, तो रखने का हल्का होगा। हाँ, हल्का रहेगा। ये तो प्लास्टिक का है। अच्छा, इसे
ये हार्ड तो बोर्ड इससे का बना जवाब होता है, मिलेगा। प्लास्टिक का भी होता है। मैंने जान को आया था ना तभी 30 रुपीज का एक बेचता था पिरामिड वैली में, वो तो पेपर का बेचता जी था तभी 30 रुपीज वो। ये अभी हाँ 100 रुपीज पेपर। हो गया, ये तो प्लास्टिक का है। 100 का पड़ेगा, मैम ठीक है इसका मैम, कोई ये ठीक प्रॉपर है। एंगल होता है? और वो हम लोग वुडन का लेके आया था, वो 10 साल पहले हो गया हम लोग लेके आया वो वुडन का। हम लोग फैन कैसे हैंग कर दिया ऐसा, वो भी हैंग कर दिया। उसके नीचे बैठ के करने का, सब लोग वो रूम में बैठ के करेगा तो सबको रूम को सब शक्ति आएगा, मतलब वो ऐसा आएगा करके हम लोग 2x2 का एक पिरामिड, वुडन का पिरामिड हैंग कर दिया। वो तो बेडरूम में रहेगा, मैंने हॉल में बैठ के करेगा ना, इसलिए तो मैंने ये रखेगा। ये जब ध्यान करने के टाइम ये ओके। रख के ध्यान करेगा। मैम इसका कोई प्रॉपर एंगल होता है क्या? प्रॉपर, यस मास्टर। प्रॉपर एंगल होता है क्या इसका? हाँ लगा रहता है ना, 51 डिग्रीज का और 52 मिनट्स का रहता है एंगल। वो एंगल एक को भी मिस्टेक हो गई तो भी उसमें शक्ति नहीं रहेगा, करेक्ट एंगल ओके, में फिर ही से वो रिपीट कर रहेगा। दीजिए इसलिए तो मैम, एंगल आप फिर लोग से बनाने repeat को कर मत जाओ ना, आप ऐसा रेडीमेड का ही ले लेना। जब पिरामिड के दीजिए। पास आएगा ओके, तो 51 डिग्री 52 मिनट। हाँ वही, इसमें ही हम लोग मेजरमेंट में ही बनाने का। एक ओके ओके। 1 मिनट और 1 डिग्री का भी हम लोग ये करेगा तो भी, चेंज करेगा तो भी उसमें नहीं रहेगा। मैडम ऐसा सॉरी, तो मैंने ये बात पूछना था, मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया, मतलब ध्यान कहाँ लगाना, ये आईब्रोज के बीच में लगाना और कैसे लगाना, कैसे लगेगा इसका भेजेंगे आप ये पैम्पलेट वगैरह इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में? यस मास्टर, मैंने कल स्पिरिचुअल वो चलाया था, मैं आपको दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगी। जो पिरामिड इसका PSSM का स्पिरिचुअल वैल्यू उसका वो है, फिल्म है, एक पूरा फिल्म है, उसको फिल्म देख लीजिएगा और हाँ उसको जी, मैं ग्रुप में मतलब डाल कैसे दूंगी। ध्यान लगा, हाँ तो मैं ग्रुप में कैसे डाल ध्यान दूंगी लगाना, मास्टर। कहाँ अटेंशन रखना है? हाँ जी, अटेंशन कहाँ रखना है, हाँ हाँ तो ये मैं ग्रुप पता में डाल दूंगी, लगे। वो फिल्म देखिए आप पहले स्पिरिचुअल वाली उसका। तो वो जी अपने जी देखने के बाद आपको पता लगेगा। आपकी सांसें जो सांसों पे ध्यान लगाना आपने, नासिका के जी जी अग्रभाग पे देखिए कि सांसें कहाँ मतलब आ रही है, किस नाक से आ रही, किस से आ रही है। आने जी में जी गर्म फील होगा और जाने में ठंडा फील होगा। तो वो जी जी आपको मतलब जैसे लंबी सांसें होती हैं हमारे मणिपुर जी चक्कर से सांस शुरू होती है, मतलब पेट से सांस आती है। तो जी जैसे जी जैसे आप ध्यान में चलते जाओगे तो सांस छोटी पड़ती जाती है, ऊपर ऊपर ऊपर, और लास्ट में नासिका के इतने ही परसेंट में रह जाती है मास्टर। जो थर्ड आई होती है और नाक का जो अग्रभाग होता है उतनी ही लंबी रह जाती है। तो आपको वही नाक के अगले जो नाक की टिप होती है आगे, उसी पे ध्यान लगाना है। तो अब जी ध्यान मतलब सांस आ रही है कहाँ से जा रही है उतना ही यही देखना है। जी जी आती जाती पहले सांसों आप के वो साथ बने वीडियो रहना देखो सर, मतलब। तभी आपको मालूम पड़ेगा। बाद में आपको जी जी जी। बताएगा तभी अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ मैं आपको जी फिल्म हाँ वो ये भेजूंगी उसका, हेलो ग्रुप में मैम। मैं फिल्म जो डाल दूंगी। कल भी मैम ने दिखाया था, कल आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो आज फिर मैं उसको डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। जी 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 यस मैम, मास्टर। थैंक यू मैम। आत्मा वंदन मैम। हाँ यस मैम बोलिए। मैम वो पिरामिड मंगवाना है जैसा मैडम के पास है, कहाँ से मंगाएंगे? मैम मैम मैं लिंक तो कल दिया था मैंने, पिरामिड वैली का और पिरामिड सेंटरों का सभी का वो दिया था। तो आज फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप चेक किया। सफदरजंग का मैडम दे दो ना, सफदरजंग में इनका है ना, वहां से जी मिल जी जी जाएंगे तो। सर। जी ये तो सब्जेक्ट दिल्ली वालों के लिए रहेगा ना सर, बाकी ये कहाँ से बात कर रहा है। तो वो तो वहां से दे देंगे मैडम, मुझे वो तो कुरियर ही करना कर देंगे। कोरियर से तो आ जाएगा सर सभी जगह। हाँ जी हाँ हाँ जी, आएगा कुरियर से आएगा, आ जाएगा, आएगा। कोरियर में हम्म आएगा सर। आप लोग पैसा हम्म। भेजेगा तो फोन पे करेगा तो, मेरा बिल्कुल फ्रेंड है, बिल्कुल सर। मेरा ओके फ्रेंड है सर। मधु, मधु करके उनका नाम नंबर अभी देगा आपको। आप उनको आप फोन पे करेगा तो उन्होंने आपको कोरियर करेगा। सर ठीक है आप मैम, अपना आप नंबर ग्रुप में डाल मैम, दीजिएगा। आप अपना नंबर दें जिससे मैं जैसे कोई जिज्ञासा रहती है उसको मैं बिल्कुल करूँ। वो कोरियर में करेगा ना। 10-12 इकट्ठे ही मंगवा लो ना वहां पे, और भी और जो ध्यानी है उनको भी दिलवा दो ना, ताकि उसमें आपको जो कुरियर चार्जेस वो कम पड़ जाएगा थोड़ा। हाँ
दिल्ली में तो मार्केट भी बहुत है, पहाड़गंज मार्केट में हाँ जी, एक पूरा वैसे दुकान है। अमेजोन पे मिलता है वैसे, लेकिन उसका डिग्री का नहीं यस, पता, अमेजोन पे भी मिलता है। लेकिन उसकी डिग्री का नहीं पता ना, प्रॉपर डिग्री एंगल है, लेकिन इनका तो सही है, एक्यूरेट है भैया। ये पीएमसी का ऊर्जाफाई.com है। हाँ जी, हाँ उस जी, पे हाँ आप जी, ऑनलाइन यस, मंगवा जी सकते हैं। हाँ जी। जी, हाँ जी। ऊर्जाफाई.com, उस पे तो आप उधर ऑनलाइन ऑनलाइन मंगवा सकते में हैं। मंगवा वो लो ना। सफदरजंग में ही है मैडम, अच्छा, ओके। सफदरजंग जो ऑफिस है ना इनका, उसी में ही है, वहीं पे ही है। हाँ, क्योंकि हमको भी लिंक वहीं से मिला था, पीएमसी ग्रुप से ही, तो हाँ जी, हमने भी वहीं से ही ऑर्डर करने का सोचा है हाँ जी, कि वहाँ काफी सारी चीजें हैं। उसमें पिरामिड का पानी पे रखने वाला भी है, छोटे हाँ छोटे जी, पिरामिड भी हैं, बड़े हैं, कैप्स हैं, काफी सारे हैं। हाँ, क्रिस्टल वगैरह सब कुछ है उनका। हाँ जी जी, सब कुछ है उसमें। हम्म। दिल्ली वाले तो मैम वहां पे उसका विजिट लिंक करके एक भी बार ला ग्रुप में सकते हैं। भेज दीजिएगा। हाँ जी, मैम वो जो जी आप बोलिए। बता रहे हैं लिंक से, वो एक बार लिंक दे दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है मास्टर, मैं दिल्ली में इसका लिंक ग्रुप में भेजूंगी। थैंक यू मैम। वैसे मैम मैं कल रंगनाथ अगर सर ने भी भेजा हुआ ग्रुप में, सभी पिरामिड का लिंक भेजा हुआ, तो आप उससे भी देख सकते हैं, फिर भी मैं दोबारा भेज दूंगी। जिन्होंने आज लेक्चर दिया है उनका मैम का जी नंबर भी मिला। जी मास्टर, उनका नंबर भी दे देंगे। शशिकला जी मैम, आप अपना नंबर बोल दीजिए। हाँ, 890। एक मिनट मैम। हाँ, ओके ओके सर। हाँ मैम वैसे बोले। हाँ, 890 890 48 48 34 34 22 22 8। 8 890483422 8। यस सर, ओके करेक्ट। मैम, मैं बात ठीक है हाँ, मैम। थैंक यू। शशिकला, शशिकला मेरा नाम, शशिकला मैम बेंगलोर। मेरे मैडम मेरे जब कुछ मास्टर। दो पूछना हो तो क्वेश्चन। फोन कर सकते हैं ना? मैडम, जी जी बिल्कुल। कुछ, हाँ, कुछ पूछना हो तो फोन कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते कर सकते। कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा आपके? हाँ, मॉर्निंग 10 बजे से 5 बजे तक। ओके, थैंक यू। हाँ, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैम मुझे मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। यस मास्टर साहब बोलिए। किसने हाथ हैंड रेज किया? मैम यस, आशुतोष जी। जी मैम, किसी को किसी के बिहाफ में मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे किसी को अर्थाइटिस की प्रॉब्लम है और शुगर भी है, डायबिटीज है, तो ये अगर वो ध्यान स्टार्ट करें, क्योंकि वो ध्यान नहीं करते हैं, तो क्या उनको फायदा होगा? होएगा ना, तो मैं बोल रहे हैं ना, कैंसर 4th स्टेज कैंसर भी उन्हें ठीक ठीक कर दिया। पिरामिड में 3 मंथ्स उधर बैठ के कुछ काम नहीं, खाने का पीने का, बाहर आने का, बस इतना ही। बाकी का टाइम पूरा पिरामिड के अंदर ही बैठ के, उधर ही सोने का, उधर ही बैठने का, ऐसा करके 3 महीने में वो पूरा ये करके, मतलब बाहर आके 3 महीने के बाद चेक करेगा तो पूरा नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गया। 4th स्टेज कैंसर बोलेगा तो कितना डेंजरस है, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया मेरा हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग जाएगा करके बोला था, लेकिन पत्री सर ने बोला नहीं, कुछ नहीं होएगा तुमको। मैम ये एक जो कॉपर वाले जो अटैचेबल एंड डिटैचेबल पिरामिड आते हैं 5 फीट एंड 6 फीट वाले, तो इसका लिंक तो मिल सकता है क्या? क्योंकि एक बार जी प्रीवियस क्लास में मैंने ज्वाइन किया था महाअवतार के इसी सेशंस में, तो जी मैंने जी। बात भी की थी, बट वहां से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने 3 4 बार बात की, वो बोले कि मैं आपको सर बताऊंगी, मास्टर बट आप जो अभी मैम ने अभी सफदरजंग वाला बताया, उसी में आप बात कर लीजिए। उसका मैं लिंक दे दूंगी सफदरजंग वाले का, तो वहीं से आपको मिल जाएगा, जो भी चाहिए ले लीजिएगा। वो जो कॉपर के मैम वैसे बड़े वाले हैं वो मिल जाएंगे? क्योंकि जी एक्चुअली में मैम पिरामिड वैली पे जो उनका मैंने देखा था,
तो वहां पे अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, हाँ जो हाँ, बड़े कभी वाले। कभी होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी तो आ जाएगा, पर बनता रहता है, फिर आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा आउट ऑफ रीच रहेगा, आ जाएगा तो आप दोबारा से कर लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे और दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था ना मैडम, उसमें उनको लेके आए थे वहाँ पे उसको, जी जी जी। तो मैं भी गया, उस प्रोग्राम में गया हुआ, अशोक तो आप बिहार में कहाँ से हुआ। बोल रहे हैं सर, रघुवीर जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपसे कितनी दफा तो बात हो चुकी है मेरी। ओके 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 ओके। हाँ जी। मैं लेके अशोक मैडम वो सब अशोक बिहार दिल्ली में में बोल रहा है हूँ। ना, शास्त्री सर का जी जी फैमिली। यस। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मैं बेंगलोर में ही रहती हूँ, तो मैम बेंगलोर में कहाँ से मिल जाएगा पिरामिड? बेंगलुरु में पिरामिड वैली में जी। मिलेगा, और व्हाइट फील्ड में पिरामिड। मिलेगा। व्हाइट फील्ड में ओके श्री मैम। रामदामा सेंटर है ना, उधर भी मिलेगा। मैम कौन सा सेंटर है? व्हाइट फील्ड में श्री रामदामा सेंटर में भी मिलेगा, और व्हाइट फील्ड में ही मिलेगा। जी हाँ, मैम, थैंक यू। पिरामिड वैली में थैंक मिलेगा। थैंक यू मैम। हम्म, आप पिरामिड वैली को देखा? नहीं मैम, मैं अभी नई हूँ बेंगलोर में, अभी अभी आई हूँ, तो इसलिए अच्छा अभी मैं ज्यादा कहीं गई नहीं हूँ। अच्छा फोर अच्छा। सिक्स सिक्स मंथ्स हुए हैं यहाँ पे आए हुए मुझे। ओके ओके। जी मैम। एक सैटरडे संडे जब भी आपको लीव रहता है ना, तभी आप पिरामिड वैली जाके देख के आओ ना, बहुत अच्छा है। ओके मैम। ओके। उधर सब मिलेगा। मैम से ओके भी मैम। मिलना वहां जाके मैम। हाँ श्योर मैम, श्योर मैम। मैं ऑडियो वीडियो ऑन कर रही हूँ। हेलो मैम, प्रणाम मैम। यस मैम। यस हाँ मैम। हाँ, मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ। मैं 2 दिन बाहर थी और अभी मेरे को याद आया तो मैंने अभी जुड़ी, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो थोड़ा ऑडियो कुछ मिलेगा क्या मैम? यस मास्टर, इनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी, ग्रुप में रोजाना डाली जाती है वैसे। हाँ ठीक है, ठीक आज है। आज का जो भी रिकॉर्डिंग है वो कल ग्रुप में डल जाएगा, और नहीं हाँ भी डलेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है मैम। और मेरा क्या है, हार्ट भी 20% चलता है, शुगर भी है, बीपी भी है, सब कुछ है, इसलिए मैं आप भी ध्यान पिरामिड में। में जाके ध्यान करने का मैडम, आप घर में बैठ के करेगा तो कुछ फायदा नहीं है। अच्छा आप पिरामिड में जाके उधर ही 1 महीना के लिए जाके उधर ही करने का, सब पूरा फ्री में मिलेगा। पूरा 3 टाइम्स ही वोटा सब, ये क्या फूड सब फ्री में मिलेगा। आप हाँ। रहने के लिए एक डॉर्मेट्री के लिए पैसा ले लेगा बस। आप अच्छा किधर रहता है? ठीक किधर है। से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरात, वापी से, गुजरात से। गुजरात से बात कर रहे हैं क्या? हाँ। कुछ ऐसा पिरामिड है क्या? नहीं कुछ नहीं है दी मैम। नहीं तो आप हैदराबाद और ये बेंगलोर इधर आएगा तो अच्छे हाँ से मतलब बहुत बड़ा बड़ा पिरामिड है। मतलब 6,000 लोग बैठ सकते हैं हैदराबाद पिरामिड में। बेंगलुरु पिरामिड में 5,000 लोग एक ही बार बैठ सकते हैं, इतना बड़ा पिरामिड है। उसके अंदर बैठ के आपका ये करेगा तो आपका वो जो भी बीमारी है ना, वो सब चले जाएगा, पूरा नॉर्मल आ जाएगा अच्छा रिपोर्ट्स। ऐसा 4th स्टेज कैंसर वाला मेरा फ्रेंड है ना, उन्होंने हाँ। सब ठीक करके अभी अच्छे से काम कर रहे अच्छा हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा। आपको तो डायबिटीज है ना, वो तो इतना, वो तो बीमारी का बोलने का भी नहीं, ये नहीं है। वो कैंसर बोलेगा तो बहुत बड़ा बीमार है ना, वो आएगा तो मरने का ही, और कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर भी वो भी ठीक करके गया देखो। इसलिए तो आपको यकीन करने का पहले, हाँ यकीन हाँ। करके ध्यान करने का अच्छा से, और नॉनवेज नहीं खाने का, नहीं लहसुन नहीं नॉनवेज मैं खाने नहीं का। खाती हूँ। हाँ, मैं लहसुन गायत्री भी नहीं परिवार खाने का। से है, और महाअवतार बाबा का रात को 10 बजे से 11 बजे का वो ध्यान होता है, वो भी करती हूँ। हमारे मशरूम गुरु का भी ध्यान करती मशरूम भी हूँ। छोड़ने का, लहसुन भी छोड़ने का, नॉनवेज भी छोड़ने का। अच्छा ठीक। नहीं नॉनवेज तो छोड़ा है आज, कम से कम बहुत 10-12 साल से छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा। अच्छा हो गया। लहसुन भी बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि ध्यान में मन नहीं बैठता है ना, इसलिए हाँ, लहसुन प्याज में कम बहुत खाती कम हूँ। नहीं, पूरा कम करने का मतलब वो डालना नहीं ही हाँ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ वो तो हम दोनों पति पत्नी रहता है, मेरा आदमी कभी कभी गुस्सा करता है, सब्जी में डालते हैं। बाकी मेरा कोई ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, वो लहसुन खाएगा तो ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, इसलिए तो वो तो
रजोगुण जास्ती होता है उसमें से, इसलिए आप हस्बैंड को भी मत देना। हाँ ठीक है। तभी डांटेगा वो। मैं तो घर घर में लाना ही बंद कर दिया। हाँ ठीक है ओके। ठीक है, प्रणाम। ओके मैडम, थैंक यू। मैम मैं इससे पूछना चाह रही थी। मैम हेलो। हाँ जी मैडम, मैम बोलिए। बताइए ना। हाँ मैं ध्यान के बारे में बात करना चाह रही थी। मैं काफी दिनों से कर रही हूँ, बट मुझे क्या लगता है जब मेरी सांस अंदर जाती है तब तो मुझे लगता है कि वो नाक के द्वारा जा रही है, और जब बाहर निकलती है तो मुझे लगता है कि मेरे मणिपुर चक्र से निकल रही है। ये क्या मेरा वहम है या पूरा ध्यान लगता नहीं है? मणिपुर चक्कर से सांस लेते हैं, शुरुआत होती है, नहीं वही होता है। नहीं। हम जो ट्रेंड भूल जाते हैं हम लोग, जैसे सांस लेते लेते, बच्चा जैसे सांस लेता है ना, कि जब सांस लेता है, सांस को भरता है तो पेट फूलता है, और सांस को छोड़ता हाँ है तो पेट उखलता है। और हम लोग जैसे बड़े बड़े होते चले जाते हैं तो हम सांस का रिदम भूल जाते हैं। हमारा रिदम कभी कभी उल्टा करना हो जाता है, कि हम जब सांस ले रहे होते हैं तो पेट अंदर जा रहा है, और छोड़ रहे होते हैं तो बाहर आ हाँ रहा है। तो अपना रिदम चेक करिए आप। हाँ। नहीं, लेते वक्त तो मुझे लग रहा है मैं नोज से ही ले रही हूँ, निकल नहीं, मुझे लग नोट रहा है कि से ले मणि। रहे हो, मेरी बात नहीं आप फॉलो हाँ करें, कि मैं आपको जो बोल रही कि जब आप सांस लेते हो तो हाँ आपका पेट फूलना चाहिए उस समय, हाँ, फूल रहा है। और जब छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये वाला होता है, क्रिया ये होती है। हाँ, तो फिर नाभि तक नहीं जाएगा सांस जाते छोड़ते समय। बट मैं जब ध्यान लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, आप जबकि ध्यान में ना, आप ध्यान पे ध्यान रखिए। और सांसें कहाँ से, ये पहले ही सिखाया जाता है, आनापानसति ध्यान में ये पहले ही बताया जाता है मास्टर, कि सांसें कहाँ हाँ। से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, आप इसको छोड़ दीजिए। आप अच्छा, अपनी इसको छोड़ दें। नासिका के अग्र भाग पे, और यहाँ पे जब आप ध्यान में थोड़ा उतरना शुरू होते हैं तो सांसें आपकी धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। इसीलिए अच्छा। बोलते हैं कि 3 सांसें लंबी लेने के लिए कहते हैं कि मणिपुर चक्कर से सांस उठ के आपकी सहस्त्रार चक्कर तक जाए। और हाँ वो हाँ धीरे धीरे आपकी यहाँ पे याद, इसी में मुंह का जो नाक का जितना लंबाई है हाँ उतनी ही हाँ। लंबी रह जाती है सांसें, जितनी जितनी गहरी ध्यान में जाओगे तो सांसें धीरे धीरे छोटी 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 होते हुए यहाँ तक रह जाती है। इसीलिए नाक के अग्र भाग पे ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि लंबी सांसें नहीं रहती हैं तो ध्यान आप कहाँ तक दे जाओगे। तो यहाँ पे हाँ हाँ। बनी रहती है, इसीलिए वहां तक ध्यान लगाना आप। ओके ओके। और हाँ, ठंडा ये और मुझे गर्म फील होता कंफ्यूजन है था आपको। थोड़ा सा। हाँ, तो नहीं, जैसे ठंडा आप गरम वो लोगे भी सांस, फील नहीं हुआ। हाँ तो वो भी वो फील होता भी है, फील जैसे नहीं आप होता है। नहीं थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तब फील होगा आपको। आंखें तो हाँ आपने हाँ। बंद कर ली, बाहर का नजरिया बंद कर दिया, तो अंदर से अपने अंदर देखिए तो आपको पता लगेगा। थोड़े ये इस सब बार और रिकॉर्डिंग ध्यान देना मैम। प्रैक्टिस करोगे तो मैम बिल्कुल पता लगेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो है, वो तो है। जी मास्टर थैंक यू बोलिए। मैडम। हेलो मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मैम हम ध्यान तो करते हैं लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में हैं, ये सही चीजें हमारे साथ होती हैं और बीच बीच में ध्यान भटक जाता है। उसके ऊपर यस। आप यकीन करने का पहले, और बीच बीच में कुछ और बातें चल जाती हैं दिमाग में, नहीं फिर दोबारा वही रिपीट होती है। नहीं नहीं, आपको ऐसे ये मैम जो अभी आपको बातें बताई जाती है ना ध्यान में, जैसे हम गाइड करते हैं कि ध्यान में आप सांसों पे ध्यान लगाइए, और बहुत सारे विचार आएंगे, विचारों से आपको बातें नहीं करनी है। जब आप विचारों के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जोड़ना शुरू कर देते हैं तो उनका कनेक्शन नहीं टूटता है। आप उनको कनेक्टिविटी बंद कर दीजिए तो ध्यान, मतलब बातें आना भी, वो जो विचार आते हैं विचारों की वो टूट जाएगी। एक दूसरे से विचार जोड़ते रहेंगे ना, मान लो सपोज कि आपके विचार आया मन में कि मुझसे किसी आदमी ने ये बोला था, फिर मैंने ये बोला था, अब वो मैंने ये बोला था जोड़ देते हो ना साथ में, फिर वो उसने बोला फिर मैंने बोला, कनेक्टिविटी चलती रहती है, और वो चलती आप रहती ध्यान है। की बजाय, हाँ तो आपको उसका जवाब नहीं देना मैम, जो सवाल विचार आएगा के आपके बारे में तो आपने विचार में, ये करने का नहीं, हाँ उसको बातें कट नहीं करने करना का, उससे। विचार को कट करने का और श्वास के ऊपर लेके आने का। ऐसा हम्म फाइटिंग अंदर फाइटिंग चलेगा, तो विचार फाइटिंग आता ही चलेगा। रहेगा। और आपने वो विचार को कट करने का, फिर बाद में वो श्वास के ऊपर आपने गमन रखना पड़ेगा। तभी अंदर जो फाइटिंग रहता है ऐसा, वो उसमें आप वो
ये जीतना चाहिए, जीतना चाहिए मतलब विचार को छोड़ देने का, श्वास के ऊपर रखने का गमन, इतना ही। मैम जैसे तो एग्जाम्पल से उसके मैं लिए वो बता तो रही हूँ एक ही दिन आपको। में नहीं रहेगा, साल रहेगा, एक साल रहेगा, 2 साल भी रहेगा। मतलब आप ऐसा फाइटिंग चालू करने का ऐसा करता करता रहेगा तो एक दिन में वो सब ये थॉटलेस स्टेज आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैम एक एग्जाम्पल में बताती हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उनको आओ भगत किया, आओ बैठो, बहुत सारी बातें भी की, तो वो अगर उसे 5 मिनट में जाना होगा, आपने बातें करना शुरू किया, तो वो 10 मिनट भी लगाएगा, आधा घंटा भी लगाएगा। और कोई दूसरा स्टेज देखिए कि कोई आपके घर आता है, आपने उसको पानी भी नहीं पूछा कि पानी पियोगे या नहीं पियोगे, बैठने के भी लिए ऑफर नहीं किया, तो आप क्या सोचिए कि क्या वो टिक पाएगा? अच्छा अच्छा। नहीं। तो आपको विचारों को भी पानी नहीं पूछना है, ठीक है। विचारों पे भी ध्यान नहीं देना है कि विचार आ रहे हैं, आते हैं तो आने दीजिए, उनका जवाब मत दीजिए, और ठीक। उसको सांस को वहां से हटा के अपने सांस पे ले आइए ध्यान को। और ये मत सोचिए मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ध्यान जैसे एकदम से किसी का भी नहीं लगता है, और विजन भी एकदम से किसी को नहीं आते, धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। आप खाली ध्यान की प्रक्रिया को जान लीजिए, बाकी काम ऊपर उस पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने शरीर पे ही वो सब कर लेगा। थैंक यू। कल कल संडे की छुट्टी थी क्या मैडम? जी संडे को छुट्टी होती है मैम, हाँ हाँ, अभी एवरी हम संडे काफी क्लोज। वेट किए। हाँ, हाँ उसमें तो बाद में तो उसमें लिस्ट में भी देख लिया था और हाँ कल तो वेट भी संडे को किया था छुट्टी फिर। रहती है। हाँ हाँ सॉरी और फॉर दैट। आगे। मैम जो बुक्स का लिस्ट दिया हुआ है, जो आप लिंक भेजे बुक्स की, वो हिंदी जी में मैम, नहीं आती है क्या? दोनों ही सभी लैंग्वेज में आती है मैम, हिंदी में भी आती है, कौन सा बुक हिंदी बट वो में नहीं जब है आपने? उसको ओपन कर रहे हैं तो वो हिंदी नहीं दिखा रहा है, इंग्लिश तेलुगु ये सब दिखा आप रहा है, बट उसमें हिंदी का हिंदी ऑप्शन नहीं हिंदी दिख रहा है। लिखिए ना, जो बुक का नाम लिखेंगे उसमें आगे हिंदी ऑप्शन लिखिए ना मैम। ओके, मैं ट्राई करती हूँ एक हिंदी, बार। हाँ ऑप्शन हिंदी डालेगा तो कौन सा बुक आपको देखना था? आज मैंने वो लिंक खोला तो मेरे को वो सब लैंग्वेजेस लिखी है, बट वहां पे हाँ तो हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं आप दिखी ना, जिस तो मेरे को लैंग्वेज में समझा ओपन नहीं। करेंगे उसी लैंग्वेज का बुक आएगा आपके सामने। आपको हिंदी में चाहिए तो आप आगे हिंदी लिखिएगा, उसके आगे ठीक है मैं एक बार जो ट्राई भी कर बुक लेती सर्च करनी है आपको, उस बुक का नाम लिख के आगे हिंदी लिखिएगा। हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक। यस मास्टर, और कोई किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई और पूछना चाहेगा कुछ? मैम ये जो बुक का जो रिलीज किया था आपने, तो उसमें जी हिंदी मास्टर, तो नहीं है, उसमें किसमें? 4 लैंग्वेज है। जो बुक लिस्ट दिए थे आप लोगों ने, तो उसमें 4 लैंग्वेजेस थे, हिंदी तो आपको नहीं है। कौन सा बुक चाहिए सर हिंदी मैम में आपको? आप मैंने जो बोला ना कि आप जो बुक से बुक का नाम लिखिए और उसके आगे हिंदी लिखिए, हिंदी में सर्च कीजिए तो आपके आगे हिंदी का बुक ही निकलेगा। बुक तो मान लो लैंग्वेजेज में, अलग अलग लैंग्वेजेज में बनाया जाता है ना, सभी हिंदी भाषी तो है नहीं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले सभी प्रांत के लोग हैं, तो उसी लैंग्वेज में उस लोगों को बुक मिलेगी, तो हमें जो चाहिए हमें वही ढूंढना है। मैम आप अपनी एक हिंदी बात और लैंग्वेज पूछ ढूंढिए। रही थी। जी मैम हाँ मैम, पूछिए। एक बार मुझे और मैम पूछनी तो मैं है। लिंक शेयर किया गया, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। जी मैम, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, एक बारी मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, मैं बोल जी देती हूँ। मैम। 9711। मैम एक मिनट। हाँ, नोट डाउन कर रहे हैं आप मैम? यस मैम। 9711 758 187। 18 के बाद क्या है मैम? 187। 7 7। 187। यस जी यस। सर। हेलो। हाँ जी सर, 187 है। जी मैम, नाम क्या रहेगा? सुमित्रा। सुमित्रा जी। जी जी। आप वन कहाँ एट से हैं सेवन दीदी? मैं दिल्ली से हूँ। ओके। फिर से बोल दे प्लीज। 9711 जी 758 जी 187। 187।
हाँ सुमित्रा। मैम दोबारा बोल दीजिए एक बार और। 9711 जी। 758 758 187। 187। जी मैम। आपका नाम, अपना नाम बताइए मैम। निशा। ओके, आप मेरे को एक बार इसी नंबर पे हाई भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ये ऐड कर दूंगी। ठीक है। ओके ठीक है। मैम ये पूछना था यस मास्टर। कि ध्यान हम बैठ के भी कर सकते हैं ना मैम? मतलब जी कुर्सी पे मैम, बैठ के भी कर सकते हाँ कर हैं, मतलब सकते जी चेयर पे कुर्सी बैठ पे के भी बैठ कर के, जी कुर्सी पे या सोफे पे बैठ के कर सकते हो। बस वही है कि हाथों को क्रॉस करना है और पैरों को क्रॉस करना है। उसके लिए भी बताया हुआ मास्टर की, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है हाथों और पैरों के जरिए जब हम क्रॉस नहीं करते हैं तो ये क्रॉस सीधी निकल जाती है। तो उसे हम अपने शरीर में बांधे रखने के लिए ये सब क्रॉस करना पड़ता है। और आप ध्यान तो खुली आंखों से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी ऊर्जा एनर्जी बाहर ना जाए इसीलिए आंखें बंद की जाती हैं। हमारी 10% हाथों से, 10% पैरों से और 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है। तो इसीलिए ये तीनों लोग लगाने जरूरी है। बाकी जिस भी सिचुएशन में बैठना चाहिए आप बैठ सकती हो। मैम इसमें एक बात पूछना है ये कि ध्यान में कोई किसी को दिव्य अनुभूति भी होती है ना? जी बिल्कुल होती है। आपको हुई है तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर जो नहीं जिसको भी कोई भी ध्यान नहीं में है मैम, अनुभूति लेकिन होती है। प्रोसेस यही है क्या मैम? जी देखिए, प्रोसेस जो भी होता है ध्यान में, जब आप आंखें बंद करके अपने अंदर जाना शुरू होते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब हमारे जो ग्रंथियां खुलने लगती हैं, जो हमारे शरीर में ब्लॉकेज है जो इतने दिनों से वो पड़ा है, तो वो सब जब हटने लगता है तो कभी सेंसेशन होती है, कभी बॉडी हिल सकती है, शेक भी हो सकती है, कभी इरिटेशन भी हो सकती है, बहुत गर्माहट भी फील हो सकती है, ठंडक भी फील हो सकती है। बहुत सारे ये सिम्टम्स है, कुछ भी आ सकता है, इसमें से कोई भी रिएक्शन आ सकता है। आपको बॉडी झटका भी दे सकती है कि आपको लग रहा है कि बस एकदम गिरने वाला है। इसीलिए बोला जाता है कि सहारा लेके बैठिए, किसी एक ऐसी जगह पे कॉर्नर पे मत बैठिए ताकि आप एकदम ध्यान में बहुत ज्यादा झटका लगे और आप गिर सकें। तो आपको ये ध्यान रख के बैठना है कि आप सहारा रख के या बीच पे बैठ के या जमीन पे बैठ के कीजिए। और नहीं तो अगर कुर्सी पे या बैठे हैं तो आप दोनों तरफ से सहारा होना चाहिए, तभी आप उस पे बैठ के कमर को आप पीछे सटा सकते हो, लेकिन सिर को नहीं हटा, सिर को नहीं रखना है जो उसके सहारे। और विजन जब आते हैं, कोई बैक भी पूरा आता, कोई स्ट्रेट भी। यस मास्टर। हाँ बैक पूरा स्ट्रेट रखें, हाँ बैक बैक आपका बोन। स्ट्रेट, जैसे ध्यान में आप जाओगे तो जब ध्यान लग जाता है मास्टर तो आपका बैक का भी हो, ये नहीं रहता कि मेरा बैक सीधा है या आप कोई आगे बैंड होने लगता है, कोई पीछे बैंड होने लगता है, उसकी चिंता मत कीजिए ऐसा जब तक स्ट्रेट आप बैठने बैठे हैं। का रूल्स नहीं है सर। हाँ आपका कैसा भी बस बैठ सकते कंफर्टेबल हैं, होना चाहिए, हाँ जी। कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ बस। जब आप कंफर्टेबल बैठेंगे, पोजीशन। शुरुआत करेंगे तो आप स्ट्रेट बैठिए, उसके बाद जहां पे ध्यान ले जाएगा चले जाइए। मैं पहले ऐसा महसूस किया है, जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मैं हिलने लगती हूँ, जी शेक होता कंपन ही सा है ये। होने लगता है। हाँ तो ये ध्यान आज का मेरे ही साथ भी हुआ है, वो है, जैसे अवस्था सामने है। की और बैंड हो रहा हूँ। तो आप हिल रहे हाँ हैं ना, बिल्कुल। वो फिफ्थ स्टेज का अनुभव है वो आपका मैम ऐसे अंदर। ऐसे बिल्कुल, और ऐसे हाथ पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, इतनी देर बैठने के बावजूद बिल्कुल महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है ऊपर उठ के बैठी हूँ और हिलने लगती हूँ। हाँ तो ये आपका ध्यान लग रहा है, हाँ ध्यान लग रहा है और आप ध्यान फिफ्थ की स्टेज यात्रा में जा चालू हो रहे गई है आपकी। आप ध्यान की जर्नी में स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है आपकी। आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं मैम। वो विचार इसलिए आते हैं मुझे क्योंकि बीच में ध्यान स्किप होने के बाद दोबारा से ध्यान लगाती हूँ तो भी विचार आने लगते हैं। अब हाँ मैम मैंने विचार आपको बहुत बोला ना, आते हैं। आप तो विचारों को ना आने का मतलब यही होता है कि आप अपने विचारों से बातें मत कीजिए, उलझिए मत। क्योंकि जब तक हम उनसे सवाल, उन्होंने हमसे कोई सवाल किया, मैं आपका जवाब नहीं दूंगी तो आप मुझसे कितनी देर बातें करोगी? नहीं करोगे ना, मैं भी चुप रहूंगी, आप भी चुप रहोगे, तो बैठ बैठ के चुप रह के दोनों चले जाएंगे अपने अपने घर। तो आप अपने आप वो विचारों को भी ऐसा ही समझिए। किसी से फोन में बात करने का
बाकी का मतलब आजू बाजू में वो सब लोग से बात करने का, वो सब बंद करने का, तभी आपको विचार कम आता है। हम्म। नहीं तो हम लोग ध्यान में बैठेगा तो जो भी आपने फोन में बात किया हुआ, नहीं तो आजू बाजू वालों से जो भी बात किया वो सब आएगा, वही विचार जी हमको मन में आएगा, हमारा सर दर्द ज्यादा हो जाएगा। ये सब आप जितना कम बात करेगा तो उतना विचार कम आएगा, ध्यान अच्छे से लगेगा। ये मेरे मेरा साथ ध्यान ऐसा तो होता है मैम। प्रॉपर, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, ध्यान हाँ तो बिल्कुल ऐसे माथे के बीच में यहाँ पर होता है। हाँ तो आप उसमें मेरे साथ कंटिन्यू ऐसा कीजिए होता है मैम। मैम, जब आप ही भी बताइए, अब इसीलिए तो हम पूछते हैं मास्टर की जो भी कोई ध्यान में अनुभव होता है तो आप शेयर कीजिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है इससे। जो नए ध्यानी जुड़ते हैं तो वो ये सब देखने के बाद वो उनका जुड़ने की जिज्ञासा होती है, तो इसीलिए ध्यान के अनुभव शेयर करने के लिए बोला जाता है कि भाई जो भी ध्यान में जिसको जैसा भी फील हो रहा है वैसा बताइए। और मेरे को एक चीज और दिखती है, जैसे मैं आंख बंद करके ध्यान करती हूँ तो पर्पल कलर की लाइटें चमकती हैं, पता नहीं क्यों, ऐसी उसी बिंदु पे मेरा ध्यान रहता है। वो भी एक मैम अनुभव जैसे है। इसमें ध्यान में 7 अनुभव रहता है, उसमें तो आपको जो कलर्स दिख रहे हैं ना, वो भी एक अनुभव है। मतलब आपको जुड़ रहे, ये ध्यान में आप जुड़ रहे, इसलिए तो आपको अनुभव आ रहा है, एक एक अनुभव आ रहा है। जो बॉडी हिल रहे ना, ऐसा शेक हो रहा है, वो भी एक अनुभव है। वो हमारे जो बॉडी के 7 चक्राज होते हैं ना मैम, एक एक जी जी चक्कर है का एक एक कलर होता है, और ये जी जो जी। आप पर्पल कलर देख रहे हो तो ये पर्पल कलर भी हमारे आधा चक्कर पे आता है। तो ये सब दिख रहा है तो आप, मैं आपको वही बताया ना, आपकी यात्रा जो ध्यान यात्रा है आरंभ हो चुकी है, अब इसको आगे आगे बढ़ाना है आप। जी जी। हाँ, क्या महसूस हो? ग्रीन ग्रीन कलर देखने का क्या होता है मैम? ग्रीन कलर देखने, ग्रीन कलर बहुत कम आता है, ये हार्ट चक्रा का जो ग्रीन कलर होता है मैम, और मतलब वहां पे जो कलर आप देख रहे हो उस चक्कर पे काम हो रहा है आपका, उसका ये नहीं, मैं मतलब एक होता है। दिन एक दिन इतना मेरा पूरा शरीर में ऐसा लग रहा था, पूरा बबल्स बबल्स ग्रीन कलर का, मेरे पूरा हिल रही थी, कांप रही थी। तो तो ये मैं आपका जो हार्ट चक्रा जो होता है मैम, हार्ट चक्रा पे कोई दिक्कत होगा आपको, अवरोध होगा तो वो आपका हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज हटा है, उस पे जब कार्य होता है तो वो चक्कर का कलर नजर आता अच्छा, तो मैं नीचे चली गई और मेरे बहुत पेड़ पौधा लगाई मैंने, तो है। उसमें पानी डाल के उधर नीचे बैठ के उनसे बोली, पेड़ों को बोली कि मेरी ऊर्जा ले लो, मैं अब संभल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी हो चुका है, हार्ट भी मेरा कमजोर है। तो बहुत धीरे धीरे जब ठीक हुई, फिर मैं आके बहुत सारा पानी से नहा लिया, एकदम धीरे धीरे फिर शांत हुई मैडम। फिर उसके बाद वो से हार्ट चक्रा पे कार्य चल रहा था मैम, आपका जो हार्ट का जो आप बता रहे हो कि दिक्कत है आपको, तो हार्ट चक्रा पे जो कार्य हो रहा था आपका, हार्ट का काम क्या होता है? बस पंपिंग का काम होता है हार्ट का, तो बबलिंग तो होता ही है। मान लो आपको ब्लॉकेज है, तो अगर पूरी प्रॉपर फ्लो होगा तो ब्लॉकेज नहीं होगा ना, और जब ब्लॉकेज होगा तो बबलिंग होगा तभी ब्लॉकेज होगा। तो वो आपका अवरोध दूर हो रहा था, कुछ हद तक वो हटा होगा, उसके बाद आपको बेटर फील हुआ होगा। नहीं, अभी तो काफी ठीक है, लेकिन कभी कभी मेरा दम घुटने लगता है एकदम से, ऐसे हाँ तो ठीक ये है। सब, हाँ बिल्कुल, जो ध्यान में आप बने रहिए, घबराइए मत, आप आंखें मत खोलिए, जो आपके ध्यान में घटनाएं घट रही हैं उनको घटने दीजिए, वो आपके अच्छे के लिए ही है, वो आपको फायदा ही करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी, आपकी यात्रा ठीक को है वो मैम, आगे बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम मैम। मैम मैम यस मैं जब मास्टर। ध्यान तो मन में विचार आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, तो हम्म। कुछ कुछ सेकंड के लिए मैं चला जाता हूँ विचार के साथ, मतलब, और हम्म। अचानक मेरा ध्यान आता है कि नहीं, मैं तो मेडिटेशन में हूँ, मुझे सांसों पर ही ध्यान करना है, तो तुरंत हम्म। मन को लेकर आता हूँ। क्या हाँ तरीका बस सही है? वही है कि मन को हटाइए और तुरंत सांस पे आ जाइए, ये बहुत सही तरीके, हाँ। आप जो एक्शन है आपका बहुत अच्छा है, और इसी पे बने रहिए। जो बोलना लो हो यस मास्टर, बोलिए, आपको सीपी शर्मा जी जी, अपने आप। मैं इसके बारे
मैं कुछ ध्यान के बारे में और काफी बातें करना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। मैं परमहंस योगानंद जी से जुड़ा था पहले, मैं जॉब जी जी करता था सर्विस, तो उस टाइम मुझे जब ध्यान करता था तो शिवरिंग होता था मेरे को मैम, लेफ्ट साइड बॉडी में पेन होता है। 34 हाँ इयर्स हो गए, ये पेन नहीं गई। ये कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी सुबह 3-4 बजे ज्यादा हो जाता है, कभी बात करने को दिल नहीं करता। तो मैं इसका कोई थेरापी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। साइकोलॉजिकली साइकियाट्रिस्ट से भी मेडिसिन लिया, मनोरोग चिकित्सक से औरों से भी लिया, पर कोई इफेक्टिव इसका इलाज नहीं हुआ मैम। तो ये इस ध्यान से, आपके इस विधि से यदि हो जाए इस प्रोसेस से, तो आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। देखिए मास्टर, जब आप ध्यान में बैठेंगे और जब जी एनर्जी आपका जो फ्लो होने लगता है, तो जी हम क्या करते हैं, जिस भी बॉडी का जो भी बॉडी पार्ट हमारा खराब होता है, तो हम जी अपने ध्यान की ऊर्जा को वहां पे डालते हैं। बनाए रखने के लिए बोला जाता है कि जो भी आपके ध्यान में ऊर्जा बनी हुई है, जो भी पार्ट आपका मतलब अवरोधित है, जिसमें कोई अवरोध है, वहां पे आप ऊर्जा को देर तक टिकाइए। मान लो मैंने अपने सांसों पर, जैसे आपने ध्यान लगाना शुरू किया, तो हम बोलते हैं कि हाथ सिर से लेके और पैर तक, और पैर से लेके सिर तक, अपने पूरे शरीर का अनुभव करना है, अपने पूरे शरीर को देखना है। और देखने का मतलब यही होता है कि आप जब ध्यान में जो भी आपका बॉडी पार्ट तंग है या दर्द कर रहा है या जिसमें कोई अवरोध है, वहां पे आप अपने ध्यान को, मान लो जैसे एक पिरामिड की अभी मैम बात कर रही है, पिरामिड को जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, उस हिस्से में ज्यादा देर रखिए उस चीज को। तो धीरे जी धीरे, वो एक दिन में तो नहीं कुछ भी होगा, धीरे धीरे आप इसको जरूर हटा पाएंगे। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जब कैंसर, मैम ने अभी तो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, जब कैंसर का रोगी ठीक हो सकता है, तो ये दर्द तो मतलब दर्द तो एक जिंदा शरीर की निशा वो है कि जी शरीर जी जिंदा है तो दर्दें आएंगी। ये तो जी। आपके जीवन का एक रहस्य है कि जीवन, दर्द है ना तो ही, जीवन है। देखो 34 ईयर से ये कंटिन्यूली है, तो ना तो ये ज्यादा होता, ना कम होता, ना ये हील होता, और ना ये डायग्नोज एक डायग्नोज भी नहीं होता। नहीं सर, देखिए आपको आपने, पिरामिड में जाके हाँ बैठ के ध्यान करेगा तो ये सब चले जाएगा। जी जी मैम। अच्छा मैम, ये 3 लॉक्स क्या बोले आपने? एक तो आईज हाफ क्लोज करनी है ना, जैसे लाड़ी माँ से करते थे, हाफ क्लोज करनी है। इस पे आईब्रो पे के बीच में ये करना है, देखिए शिव मास्टर, नेत्र एक तो जिसको ये बोलते हाथों को यूं करना होता है, और पैरों को आलती हैं। पालती लगाना होता है, आंखें क्लोज करनी होती हैं। ये जी तीन जी। लोग होते हैं, ये तीन लोग होते अच्छा हैं। अच्छा, ये पैर और ये हाथ और ये आंखें हैं जी। हाँ, आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं अगर आलती पालती लगा सकते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए ऐसे करके। मान लो नीचे हाँ पैर मैं रखे कभी, हैं आपके, ऐसे करके पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और हाँ ऐसे जी हाँ जी हाथों हाँ को जी। क्रॉस कर लीजिए। आंखें तो बंद यहाँ कर ही लेंगे आंखें हाँ, बंद तो ये करने का सब। और मुंह भी बंद करने का, ये मुंह से आंखें भी फुल दिखेगा। बंद करनी या आंखें फुल बंद करनी या कम बंद करनी है और ऊपर देखना है, ऐसे नहीं कुछ ऐसा? पूरा नहीं, पूरा देखना बंद कुछ करने नहीं है, बाहर कुछ नहीं देखना आपको, अंदर ही देखना आपकी। फुली बंद करनी है, फुली? पूरा बंद करने का। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक मुंह भी बंद करने का ये और आंख भी बंद करने का, और पैर को ऐसा क्रॉस रखने का, और हाथ में ऐसा ये यू। करने का। जी 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 जी। ये मुद्रा है ना मैम, इसका मुद्रा का नाम है कुछ, ये मुद्रा है जो हाथ की करते हैं, तो आप सोफा में भी बैठ कमल सकते मुद्रा हैं, जी काट के को। ऊपर बैठ सकते हैं, चेयर में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो फ्लोर में भी बैठ सकते हैं। जी जी पद्मासन पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर पद्मासन आपको नहीं होता है तो आप ऐसा चेयर में बैठ के, सोफा में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जी। पद्मासन, फ्लेक्सिबल, पद्मासन और सिद्धासन में लगाता हूँ। क्रॉस हाँ जी रखने का। जी जी जी, पद्मासन और सिद्धासन करता हूँ मैं दोनों, हाँ जी, कभी हाँ लगाता सर, हूँ। तो पद्मासन में भी बैठ के आपको अच्छे से मतलब बैठने के लिए होता है, तो आप कर सकते हैं वैसा भी। मैम तो वैसे मैंने मास्टर ये आप आप हैदराबाद यदि चले जाइए और कंटिन्यू ध्यान दिन के 2 टाइम करना ना ध्यान, वैसे है जी, कितना टाइम करना? आपका जितनी एज आपकी कितना है उम्र है। उतना तो पहले शुरू करने का, बाद में ज्यादा ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करके ज्यादा करने का। अच्छा, एट ए टाइम कितनी देर बैठना है मैडम? ये 1 घंटा, आधा घंटा, या कितना? ऐसा ज्यादा मतलब आपका एज कितना, अभी 34 बोल रहे हैं ना आप? 35 थर्टी एज के, हाँ। 62 है, 62 है मैम। हाँ 62 बोलेगा तो आप 1.5 आवर करने का।
जी 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 जी। तो तो मैम जैसे मैं ये ध्यान करूं तो ये करूंगा तो ये कितना, एक महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा मुझे? आएगा। आप जैसा कर रहे हैं ना वैसा आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जी जी। उसके ऊपर अच्छा पहले ये, यकीन रखने का। जी जी जी, ये पूरा प्रोसेस मुझे काइंडली भेज दीजिएगा, ये ध्यान का ना इसमें इसमें मैंने, हेलो आपका नंबर अभी तो सेव कर लिया। रोजाना जुड़िएगा मास्टर, यहाँ पे 21 दिन तक तो ये ध्यान का ये चलेगा। अब अभी जी 21 दिन तक डेली 7 बजे से ध्यान होगा हमारा। तो 21 दिन जी तो जुड़िएगा, और जब इसके बाद नया बैच चालू हो जाएगा। 4-5 दिन का ही छुट्टी रहता है, बाकी आप टेलीफोन नंबर दिया है, कभी भी आप कोई भी बात कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू जी। जी, थैंक यू जी। ओके मैडम। यस मास्टर, कोई और भी किसी का कोई यस मैम। क्वेश्चन है? मैम, यस मास्टर बोलिए। हाँ मैम, मैं वैसे तो मेडिसिन आई थिंक 6 महीने से करता हूँ, लेकिन मेरे को तो एक्सपीरियंस हुआ है। एक तो मैं पिक्चर देख सकता हूँ, क्लीन पिक्चर देख सकता हूँ, और दूसरा ऐसा होता है कि पूरा शरीर वाइब्रेट, यानी कि जोरों से वाइब्रेट हो रहा है, और जब वाइब्रेट होता है तो मैं वहां से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे टेंशन आ जाता है। मतलब आप वाइब्रेशन जब बॉडी में आने लगती है तो आप ध्यान, आंखें खोल के ध्यान छोड़ देते हैं? यस मैम। नहीं, वो नहीं करना है आपको। ओके। जब आप अभी आपको विजन, क्लियर विजन आ रहे हैं आपको, आप कह रहे हो कि मुझे क्लियर विजन आ रहे हैं, और क्लियर विजन के आते हुए आप ध्यान छोड़ते हो, तो ये तो ध्यान में हिदायत दी जाती है कि जब भी जो भी शरीर में आपके मान लो वाइब्रेशन हो रही है तो उससे घबराइए मत, आपके बेटरमेंट के लिए वो हो रहा है। और वाइब्रेशन होगा तो आप आगे और विजन बढ़ेंगे आपके। आप आंखें खोलिए मत, ध्यान में बने रहिए। हो सके अपना पानी पी के, गिलास पानी सामने रख के, और पानी पीने के बाद बैठिएगा ध्यान में। और जब भी आपको ऐसे लगे आंखें बंद करे करे आप पानी पी सकते हो उठा के, पर आंखें मत खोलिए। आंखों के रास्ते आप एनर्जी को बाहर नहीं जाने देंगे। ये आप थोड़े 1-2 दिन बैठेंगे तो उसके बाद आपको आदत बन जाएगी, और क्लियर विजन आपको आने शुरू हो जाएगी। और ये दूसरा बहुत मैम, अच्छा साइन है आपका, जो इतना आप अच्छा बता रहे हो। तो बहुत अच्छा, बहुत यात्रा आपकी ध्यान की शुरुआत हो चुकी है, और मैम, इससे आप आगे बेटर ही कर सकते हैं। ओके मैम, दूसरा ऐसा है कि मैं सुबह 4:30 बजे करता हूँ, हम्म और रात को 11 बजे। हम्म हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे मान लो कहते हैं ना कि एनर्जी फ्लो जो होता है, तो उसमें ज्यादा होता है, मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है। तो जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, तो मान लो आप 4 घंटे ध्यान करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा करेंगे, तो वो 4 घंटे दिन के बराबर 1 घंटा ही है ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान। थैंक यू। अब सूर्य देवता के जागने से पहले जागेंगे। जयस मास्टर। हाँ हाँ मैम, सॉरी, मैं ये पूछना भूल गया था, जब बैठना है तो बैठने के नीचे कुछ इंसुलेशन लेना है, कोई कंबल वगैरह के ऊपर बैठना है, ब्लैंकेट के ऊपर? नहीं, अब जिस भी आप पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। आप कुर्सी की जी गद्दी रख सकते हो, या कोई आप बैठने में जैसे कंफर्टेबल होना चाहिए आसन आपका, कि हाँ, आपको नहीं वो कष्ट ना हो। ये कहते हैं ना, कहते हैं इंसुलेशन, वो एनर्जी बाहर ना जाए इसलिए इंसुलेशन, ब्लैंकेट, नहीं, वो ऊनी बाहर कंबल वगैरह। एनर्जी जाने के लिए तो हम क्रॉस लगाते हैं। अच्छा अच्छा, जो ओके ओके। हमारे 3 क्रॉस होते हैं वो बाहर एनर्जी फ्लो ना जाए इसीलिए लगाते हैं। अच्छा मैम, ये आपने एक तो आनापान सती योग बताया ना, ये सांसों पे ध्यान देना है, उसके जी बाद जी जैसे मेरा जो जैसे वो जो पेन है उस पेन पे देखना है, उस पेन को देखना है फिर नहीं, बीन को जहां, देखना नहीं है। बीन बीन मतलब जो नहीं जो म्यूजिक जो जो चलता है। मेरे जो मेरे को पेन रहता है ना लेफ्ट साइड बॉडी में, उसको देखना हाँ, ध्यान में। पेन, हाँ पेन जब रहता है ध्यान में, उसको देखना नहीं है। आपका ध्यान, अपना ध्यान उसी पे लगाए रखे कि, और ये अफर्मेशन डाल दीजिए कि जो मेरा ये बॉडी पेन लेफ्ट साइड का हो रहा है, ये धीरे धीरे ठीक हो चुका है। हो रहा जी है जी, भी मत डालिएगा, मतलब फ्यूचर पास उस पे प्रेजेंट टेंस में रहना आपको, कि ये मेरा प्रेजेंट में ठीक रहना। हो चुका, गायब हो चुका है। ये डेली आप अफर्मेशन डालिए। जब भी आप जी जी ध्यान में बैठेंगे तो आप ये कहिए कि मेरा जो लेफ्ट पार्ट का जो बॉडी पेन कर रहा था, ये बिल्कुल सही है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ।
और उसके बाद आप ये अफर्मेशन डालने के बाद ध्यान में बैठिए। जी जी मैं जी जी आपको एक मैम बुकलेट मेरा का एक मुझे काइंडली भेज दीजिएगा। आपको मैंने आपके नंबर व्हाट्सएप पे किया मैम मैंने। जी 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 ठीक है, मैं आपको ना एक अफर्मेशन का वो भेजूंगी कि आपको जहां पे भी बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है तो आपने पानी पीना, पानी की बोतल पे भी आप लिख के रख सकते हो कि ये वो जो जी मैं पानी पी रहा हूँ इस पे ये मेरा पूरा शरीर की अवरोध दूर कर रही, मतलब दूर हो चुके हैं इसके पीने से, ये पानी अमृत हो चुका है और इसके जी पीने जी से मैं पूर्णतः स्वस्थ को प्राप्त कर चुका हूँ। जी जी मतलब ये जी अपने पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के आप अपने जी सामने जी जहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पे आपका बार बार वो जाता आके जाती है, वहां पे आप जी सामने लिख सकते हो और उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और जब ध्यान में रहेंगे तो अफर्मेशन डालिए और अफर्मेशन डालने के बाद आप उसका रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट आएगा, पर आपको जी ये जी लिख के बैठना है कि मैं पूर्णतः ठीक हो चुका हूँ, पहले ही ठीक हूँ मैं, बिल्कुल मुझे पूरा हाँ जी स्वस्थ प्राप्त हो चुका है। जी जी जी। हाँ जी हम्म। मैम, इसके अलावा मैम मुझे मेरे ये ये प्रोस्टेट और का भी बिलीव है वो। सिस्टम आपका एक इफ एंड बट जो होते हैं हमारे, वो आपको कहीं नहीं लगाना है। मतलब जी एक जी ये होता है कि मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं ठीक होगा, मैडम ने तो बोला था होगा कि नहीं होगा, वो ये नहीं करना आपको। पूरा विश्वास ये रखना है जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे पूरा फायदा मिल रहा है, मिल गया है, जी जी मिल जी जी। चुका है। हाँ, मतलब होगा या नहीं होगा का कोई सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, इसके अलावा मुझे यूरिनेशन का प्रॉब्लम भी है ना, वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो जाएगा ऐसे ना, ऐसे ही फर्म करना उसको मतलब भी। मैंने बताया ना एनर्जी फ्लो, जैसे अभी आप ये दूसरा जो कोई अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि मुझे वाइब्रेशन होती है, जहां पे भी हमारी बॉडी में अवरोध होता है ना, वहां पे जाके कोई ना कोई साइन मिलता है, या तो आपको इचिंग होगा या इरिटेशन जी होगा या पेन बढ़ भी सकता है आपका। उस समय पेन बढ़ जाए, मान लो आपका जैसे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है और उसमें आपने ध्यान को वहां पे रोका है, अपने जी एनर्जी फ्लो को वहां पे डाला है कि ये मेरा दर्द ठीक हो रहा है, इससे ये ठीक हो जाएगा, तो वहां पे दर्द बढ़ भी सकता है। उसमें आपको बढ़ने में घबराना नहीं है। जी और जी बढ़ने बढ़ने का भी साइन यही है कि कुछ ना कुछ कार्य वहां पे हो रहा है। जी जी जी। बढ़ने के कंटिन्यू बाद रखना है। आपको, हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब दर्द जी बढ़ेगा तब भी आपको फायदा हो रहा है, दर्द फील नहीं होगा तब भी फायदा हो रहा है। हर जी सिचुएशन में आपको बेनिफिट हो रहा है। जी 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 जी। जी। मैम 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 मैं भी मैं जब भी ध्यान अफर्मेशन करती नहीं कर हूँ। पाती हूँ। हम्म मैं भी अफर्मेशन नहीं कर पाती हूँ, तो भी आपका हमने सुना, तो हम क्योंकि ग्रुप में नहीं ऐड हैं, हम जो सर हैं श्री हम्म श्रीनिवास राव सर जो हैं, उनके हम्म। हाँ ग्रुप हाँ में सुना। हम ऐड हैं, तो क्या हम कैसे आप हमको ऐसा मिले? है ना, आप किसी भी ग्रुप में ऐड है तो आप ये नहीं है कि आप कोई बाउंडेड नहीं है। आप यहाँ जो भी फायदा जहाँ से भी मिल सकता है वहां पे ले लीजिए। आप अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगी नंबर। इसके मन जाना तो है। हाँ जी। चलो जी। मैम मैम मैं जो ध्यान मैं लगाती हूँ, कल वाली मैडम होगा तो चटपटा मैं जो बने। एक आसन बिछाती हूँ जब जी। चलो बताओ। मैम मैं जब भी ध्यान जी। करती हूँ तो मेरे ये जो लेफ्ट वाले पाँव की जो अंगुली है, अंगूठा और उसके, वो थोड़ी थोड़ी कंपन करती है जब पूरा अच्छे से ध्यान लगता है। क्या कारण है उसका? तो अभी हमने वही बताया ना, जहाँ पे भी अवरोध होता है, जहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है, तो हमारी जो सांसें जो चलती हैं और हमारा जो ध्यान लगता है, ये हर एक पार्ट का, ये जो 2,72,000 नाड़ी नसें नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं, ये सबको शुद्ध करता है, तभी बीमारियां ठीक होती हैं। और एक एक बार के तो अभी जब अत्री जी सर ने समाधि ली थी दीदी मैम, हम्म। थोड़ी सी तब उस टाइम में बहुत ध्यान करती थी। तो मुझे एक बार ऐसे में ध्यान में चली गई शायद, उस टाइम मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना हाथ निकाला है और ऐसे हम्म वाइट से कपड़े थे उनके, और हम्म फिर मैं इससे कंटिन्यू नहीं रही ध्यान में। तो हम्म। वो मैं कितनी बार सोचती हूँ ऐसा क्या हुआ था। ऐसा नहीं है मैम और कि उस टाइम एक बार जो हो गया वो दोबारा भी होगा, आपको उससे अच्छे अनुभव हो सकते हैं। और धीरे धीरे वो मतलब क्या एक आपको जब, अनुभव ही था क्या, हाँ वो एक या ध्यान का मेरा ही वहम अनुभव था था। नहीं, वो ध्यान का ही एक अनुभव था। ऐसा नहीं है, वहम कि सोच के ऐसे तो वो आगे हाथ मत कीजिए। निकाले मेरी तरफ? तो वो हम्म। आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग कर रहे थे मैम आपको वो, और आपने वो यात्रा हाँ बीच में छोड़ दिया, तो वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था।
हाँ, उस टाइम में बहुत, जब तो मैं वो अखंड चलता था ध्यान, तो मैं लगी रहती थी उस टाइम तो। हाँ, फिर तो मैं अभी इतना भी अब कंटिन्यू लग नहीं रही जाइए। उसके बाद। देखो हाँ, आप वो एक दिन तो ध्यान जो भी है, मान लो खाना एक दिन खाओगे और 10 दिन नहीं खाओगे तो क्या चलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, डेली सही खाना है। खाते हो ना। तो जो हमारा हाँ भौतिक हाँ शरीर है, इसकी भूख जो होती है खाना होता है। और जो हमारी आत्मा हाँ, होती है, आत्मा का खाना क्या होता है? वही है, आत्मा को सही है। अगर अपने सही, वो जो अंदर बैठी है उसको चलाना है, तो उसके लिए ध्यान ही उसका खाना है, उसका भोजन ध्यान है। हाँ जी। तो आपको जब हाँ हाँ भौतिक शरीर को भोजन देना है तो उसे भी ध्यान देना है, उसको भी खाना देना है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान करना जरूरी है। और एक दिन तो खाने पता से नहीं काम क्या नहीं कारण है, चलेगा तो कंटिन्यू एक नहीं दिन। रह रहा है। नहीं मैम, जैसे मतलब अभी करती हूँ, यहाँ पे बीच भी वापस चालू कर दिया, छोड़ दिया। क्या करना बीच में आ रहा है पता नहीं है, नहीं, ये करती हूँ देखो, छोड़ ये तो देती हूँ, करती हूँ। आज पक्की जिंदगी वाली बात होती है कि एक दिन खाना खिलाया, 2 दिन आपने व्रत रखवा दिया, बिना बताए फास्ट हाँ, करा वही दिया, वही तो बात वो हो रही थी मेरे साथ तो। आप बिना बताए फास्ट मत कराइए। हाँ हाँ, कंटिन्यू चाहे रहना है बस। थोड़ा, मतलब खाना दीजिए चाहे थोड़ा दीजिए। मेरा मतलब हाँ हाँ वो है हाँ। कि आप ध्यान 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे, 15 मिनट 10 मिनट जितना भी, आप ये सोचिए मत ध्यान नहीं लग रहा, लगना। ध्यान लगाना नहीं, लगाना ऐसे ना तो जब आपके बस की जब बात है पत्नी जी ना सर मेरे बस थे की ना। बात। हाँ, तब तो नहीं, मैं रात्रि पत्री सर पुण्य की की 3 घंटा ऊर्जा, की भी करती थी। देखो 3 घंटा उनकी भी कर ऊर्जा लेती है, थी मैं। उनको याद कीजिए, अभी भी उनको आवाहन कीजिए। पत्री सर, मेरे मेरे ध्यान में आओ और मेरे साथ बैठ के ध्यान करो। तो उनकी ऊर्जा काम करती है मैम। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। अरे वो तो है, वो तो नहीं होती, सही है। हाँ, तो आप उनको ध्यान में आवाहन कीजिए और ध्यान लगाइए। पर खाना दीजिए उनको, थोड़ा थोड़ा दीजिए। अगर 1 घंटा एक बारी पेट भर के खाना नहीं खिला सकती तो दो दो ग्रास तो दीजिए उनको, 2-2 ग्रास तो दीजिए खाने को। अगर 2-2 खा के भी उनका पेट भर जाएगा ना, धीरे धीरे, तो आप एकदम भूखा मत रखिए। और कंटिन्यूटी हर काम के लिए जरूरी है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस किए तो कितना भी ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होगा, किताबें एक साइड में रख देगा, तो उसको सारी बातें कंठस्थ नहीं होंगी मैम। उसको किताबें खोल के पर तभी देखने तो की वो जरूरत इतना पड़ती। अच्छा ध्यान, तभी तो तो बहुत अब अच्छा अच्छा ध्यान था तो लगता है। अब आगे भी अच्छा करने की सोचो ना। हाँ, अब परसों तो मेरा इतना बेड पे इतना अच्छा ध्यान लगा और आज नहीं लगा। वो क्या कारण होता है? ये इसकी चिंता मत कीजिए आप। वो कहते हैं ध्यान कोई लगाने की चीज नहीं है। ये तो घट जाता है जब घटना होता है। और डेली एक जैसा भी, मान लो आप खाना एक ही चीज बना रहे हो, रोज रोज बना रहे हो वही सामान डाल के, वैसा ही एक डेली तो एक जैसा स्वाद नहीं होता ना। तो अच्छा, ऐसा डेली एक होता है जैसे क्या कि अनुभव कभी भी कभी? नहीं होंगे। एक जैसे अच्छा, अनुभव नहीं तब होंगे डेली, कभी होगा ज्यादा कभी कम। आप करते, आपका काम है करना। जो भगवान हाँ हाँ कृष्णा ने बोला है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसा ही करूंगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मास्टर। थैंक तो यू। शशिकला मैम बैठे ही हैं कि चले गए? नहीं नहीं, है ना। यस शशिकला मैम जी। हाँ मैडम, बताइए। तो अभी हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम दें। हाँ, ओके मैडम। 9 o'clock होने वाले हैं। हाँ, हो गया, 9 हो गया। हाँ, तो बहुत अच्छा हाँ, लगा मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। ओके मैडम। और आपका सब सुन के, आपका ध्यान और ज्ञान सब बहुत अच्छा लगा। सभी को धन्यवाद है, सभी को मेरे साथ रहने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतने अच्छे से ध्यान और ज्ञान दोनों ही दिए। तो नमस्कार मैम। थैंक यू। नमस्कार थैंक यू। सभी को। थैंक यू मास्टर नमस्कार सभी को। मदर टंग थैंक तेलुगु यू। है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू।